भाभी, बेकार की कोशिश मत करो, मेरी ये टांग अब ठीक नहीं हो सकती। बकवास मत कर, तेरी टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भाभी, इतने सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तू ये क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? माँ बाप जल्दी चले गए, भैया भी दुनिया छोड़ गए। ये सब जो है वो तो एक भाभी का फाराजा है। भाभी, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। किसी अमीर आदमी से शादी कर लो, चाहे जैसे भी हो, पेट भर का खाना तो मिलेगा। ये अपाहिज इंसान पूरे 3 साल से भाभी की जिंदगी खा रहा है। खेत के काम में तनिक भी हाथ नहीं बंटा पाता। लानत है इस टांग पर। काश मेरी टांग खराब न हुई होती तो मैं भाभी का सहारा बन पाता। मेजबान की भाभी की मदद करने की प्रबल इच्छा का पता चला। दिव्य वस्तु विनिमय प्रणाली सक्रिय हो रही है। दिव्य वस्तु विनिमय प्रणाली? ये क्या बला है? कोई जादू टोना है क्या? मेजबान वस्तुओं की अदला-बदली करके पुनः अंक प्राप्त कर सकता है। दिव्य बाजार से उपहार मिल रहा है। इनाम, टांग की चोट का पूर्ण उपचार। मेरी टांग सच में बिल्कुल ठीक हो गई। ये प्रणाली तो असली निकली। विनिमय योग्य वस्तु का पता चला। जंगली कड़वी घास, मूल्य 50 पुण्य अंक। चिरायु योग के अपूर्ण पृष्ठ मिले। 50 अंक खर्च करके इसे पूर्ण करें और सीखें। तो इसका मतलब मेरे खानदान की चिरायु योग गुप्त विद्या अधूरी थी। कड़वी घास को अंक बनाओ, चिरायु योग पूर्ण करो। चिरायु योग गुप्त विद्या और उससे जुड़ा समस्त ज्ञान प्रदान किया गया। पुनर्जीवन चिकित्सा मृत को जीवित करती है। भाभी, जियोकाई, फिर शादी की बात कही तो भाभी गुस्सा होंगी। झांग दाजुआंग, अकेली हो तो रात को अकेले वो नहीं होती क्या? तू यहाँ क्यों आया? हर बार अनाज में नाकाम, वसूली लाया हूँ अपनी देह से हिसाब चुकाने। भाभी को हाथ मत लगाना। अबे छोटू सड़ैल की आवाज तो सुनो। दूर हट यहाँ से। देख मैं तेरी भाभी की कैसे देखभाल करता हूँ। हट जा। पहले जब मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी तब तू मुझे सताता था। दिव्य प्रणाली है, हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे मारने की जरूरत कैसे की? मैं टकला भैया के लिए काम करता हूँ। वो आगे से तुम्हें अनाज नहीं देंगे। तू चाहे जिसका भी आदमी हो, मैं आज तुझे मार मार के तेरी हवा निकाल दूंगा। नहीं, मार मत। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। चांदी लो, भाभी का हरजाना, भागो। किंकाई, तू मुझे याद रखना। टकला भैया तुझे जरूर सबक सिखाएगा। अभी भी मार खाने का मन है? श्याओकाई, तुम्हारी टांग ठीक हो गई? भाभी, देखो ना, मैं अब कितना फुर्तीला घूम रहा हूँ। अब तो बिल्कुल ठीक हूं ना? बहुत अच्छा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। भाभी, 3 साल से तुमने मेरी सेवा की है। दिव्य प्रणाली से अब तेरी रक्षा करूंगा। प्रणाली? कैसी प्रणाली? कुछ नहीं, बस इतना कि भाभी, शुक्रिया। तुम तो घर की हो, आराम करो। मैं बाहर जा रहा हूँ। इस अकाल के साल में घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। भाभी को वो कड़वी घास लानी पड़ती है। लेकिन अब जब मेरे पास ये दिव्य वस्तु विनिमय प्रणाली है तो कल से मुझे और भी जंगली साग सब्जी होनी होगी ताकि अनाज मिल सके और भाभी को पेट भर के खिला सकूं। विनिमय योग्य वस्तु का पता चला। जंगली साग, मूल्य 5 अंक प्रति गुच्छा। यहाँ पूरा जंगल साग से भरा पड़ा है। इन सबको अंकों में बदला जा सकता है। विनिमय सफल, 5 अंक प्राप्त हुए। वाह, इस दिव्य वस्तु विनिमय प्रणाली का बाजार तो सचमुच चमत्कारी है। यहाँ तो इतनी सारी चीजें बदली जा सकती हैं। हवा से चीजें बना सकता है। भगवान का चमत्कार। अगर ये प्रणाली मेरे साथ है तो चाहे अकाल ही क्यों न पड़ जाए, मैं और भाभी
हम दोनों शानदार जिंदगी जिएंगे। विनिमय योग्य वस्तु का पता चला, शुद्ध और प्राकृतिक जंगली कड़वी घास। ये कड़वी घास तो सारे पहाड़ पर फैली पड़ी है, इसे तो कोई पूछता भी नहीं। मुझे और जोर से घास खोदनी चाहिए और इन्हें अंकों में बदलना चाहिए। आधा दिन गुजर गया, एक पूरा पहाड़ साफ कर गया और घास भी खत्म। अब मेरे पास जो अंक हैं, उनसे सिर्फ मेरा और भाभी का पेट ही नहीं भरेगा, बल्कि एक और को भी खिला सकता हूं। सचमुच बहुत अच्छा है। बचाओ, मुझे बचाओ। कोई है जो मुझे बचाए? मदद, बचाओ। वाह, कितनी बड़ी और गोरी। मैंने तो नहीं सोचा था कि इस बार पहाड़ पर ऐसा शानदार शिकार हाथ लगेगा। अरे अरे, तुम पास मत आना, दूर रहो। मुझे मत छुओ। दूर रहो, छुओ मत। जंगली खरगोश का पता चला, विनिमय मूल्य 100 अंक। बिच्छू का पता चला, विनिमय मूल्य 20 अंक। तू तो सचमुच अनमोल है। इस बार पहाड़ से मिली सबसे कीमती चीज बस तुम ही हो। बिच्छुओं को अंकों में बदलो। ये खरगोश नहीं बदलेंगे, इसे भाभी के खाने के लिए ले जाएंगे। अरे, क्या तुझे सिर्फ खरगोश ही दिखता है? क्या तुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ एक इंसान पड़ा है? अब मुझे दिख रहा है। मुझे बिच्छू ने काट लिया है, मेरी मदद करो। कहाँ काटा? मुझे दिखा। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये बिच्छू जहरीला तो नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि तू अभी भी जिंदा रह सकती है। धूप की एक छड़ी जलाने के लिए आपके पास पहले से ही समय है कि आप अपनी अंतिम इच्छा को निर्धारित करने का समय है। एक अगरबत्ती जलने भर का वक्त। नहीं, मैं तुमसे गिड़गिड़ाती हूँ, कृपया मुझे बचा लो। अच्छा, हाँ, मैं परिवार की दूसरी बेटी हूँ। गुयू, मेरे पिताजी अनाज के गोदाम के मालिक हैं। जब तक आप मुझे बचा लेते हैं, मेरा परिवार आपको बहुत सारा अनाज दे सकता है। घबराने की जरूरत नहीं, तेरा ये सर मैं ठीक कर सकता हूँ। तो फिर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी इलाज करो। पर अभी अभी तुमने मुझे गलत समझा, इसलिए अब मेरा मूड खराब है। मन नहीं कर रहा इलाज करने का। तो फिर क्या करो जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए? मुझे डैडी बुलाओ। तुम डैडी। जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। डैडी। हाँ, अब आया मजा। अरे, ये तो क्या कर रहे हो? जहर चूस रहा हूँ। अब बताओ, इलाज करवाना है या नहीं? मैं अच्छा, तो चूस लो। थोड़ा बर्दाश्त करो। ठीक है। क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे। तुमने कहा था कि मेरे पैर का घाव ठीक हो गया, तो फिर मेरी टांगों में अभी भी ताकत क्यों नहीं है? ये जहर पूरी तरह नहीं उतरा, अभी भी कुछ घंटे आराम करने की जरूरत है। अंधेरा हो रहा है, मेरे पास वक्त नहीं। पहाड़ से नीचे जा रहा हूँ। रुको, मुझे ऐसे छोड़ दोगे? तुम्हें कोई फिक्र नहीं, तुम ऐसे ही चले जाओगे मुझे अकेला छोड़कर। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? पिताजी, अभी तुमने मुझे क्या कहा? पिताजी, मुझे साथ ले चलो प्लीज। मैं विनती करता हूँ। तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। तुम ही बहुत भारी हो। मैं बस अपनी पकड़ ठीक कर रहा हूँ। तुझे नीचे करना है या नहीं? हाँ, टकला भैया, कल मैं चिंचू के पास हमारा अनाज वापस मांगने गया था। कौन जानता था कि उसका देवर किंकाई अब ठीक हो गया है। उसने मेरी बहुत पिटाई कर दी। तूने मेरा नाम नहीं लिया क्या? लिया तो था, और बुरी तरह पिटा। कहा आओगे तो पिटोगे। मैं उस लंगड़े किन की अब इतनी हिम्मत हो गई, मेरे सिर पर सवार हो रहा है। मैं देखता हूँ उसमें कितनी अकड़ है। चल। टकला भैया, सच कहूं तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देना चाहती, लेकिन तुम्हारा अनाज लौटाने के लिए हमारे घर में सच में एक दाना भी नहीं बचा है। शुरू में मेरा तुम्हें मजबूर करने का कोई इरादा नहीं था। तेरे लंगड़े देवर की हिम्मत देखो, मेरे आदमी की क्या हालत की।
मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास अनाज है या नहीं। आज मुझे मेरा अनाज हर हाल में चाहिए। ये छोटी सी विधवा तो बड़ी रसीली लग रही है। अरे तू परेशान मत हो। देख, मैं तेरे लिए एक तरकीब बताता हूं। क्या तरकीब? बस इतना कर, मेरे साथ 1 साल सुले, अनाज मैं चुका दूंगा। और मेरा वादा है, इस 1 साल तुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। रोज नई दुल्हन बनेगी तू। मतलब साफ है, टकला भैया के साथ रहोगी तो बस पैर पसार कर ऐश करोगी। नहीं टकला भैया, मुझे कुछ और दिन दे दो, मैं पक्का अनाज का इंतजाम करके सब चुका दूंगी। मैं क्या कोई बकरी चरा रहा हूं? इतने दिन से दे रहा हूं ना। क्या समझती है तू मुझे? बहुत सीधा सादा। अच्छा, अगर मोहलत चाहिए तो आज रात हम दोनों के साथ सो जा। कुछ दिन की मोहलत दूंगा। बोल, मंजूर है? ना, नहीं, ये नहीं होगा। सोना ही इस्त है, इतनी इस्त दे रहा हूं। पकड़ो इसे, जरा देखूं तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अरे दाजवान, इस कमीनी को पकड़। आज भाई तुझे जिंदगी का असली मजा चखाएगा। मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। अरे कमीनी विधवा, अपनी मर्जी से नहीं मान रही है तो जबरदस्ती मजा लेना पड़ेगा ना। बचाओ, कोई बचाओ। तुझे देखकर लगता है भले ही तू आवारा है, लेकिन असल में तू दिल का बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, मुझे कोई बचाओ। भाभी मुसीबत में है। तू मेरी भाभी को छोड़ दे। भाभी, मैं आ रहा हूं, डरो मत। अरे मैंने सोचा कौन है, ये तो वही लंगड़ा छिनकाई है। क्या अब टांग ठीक हो गई तो अपने को बड़ा बहादुर समझ रहा है ना? झांग दाजुआंग, चिन लाइटो, तुम्हारी हिम्मत, मार डालूंगा। छिनकाई साले, जरा हिल के तो दिखा। अब से तेरे घर एक दाना अनाज नहीं बिकेगा, ना ही एक कन तुमसे खरीदा जाएगा। टकला भैया, हम तुम्हें कभी अनाज नहीं बेचते थे और अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हिम्मत है मुझे धमकाने की? और तू भी। पिछली बार की पिटाई काफी नहीं थी क्या? फिर से खुजली हो रही है? किनकाई, मैं शहर का अनाज व्यापारी हूं, लियू परिवार का आदमी हूं। तुम मुझसे नहीं डरते? जो कोई भी मेरी भाभी को सताने आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पीटना बंद करो। फिर आओ तो मार दूंगा। टकला भैया, क्या ये मामला यूं ही खत्म क्या होगा? किनकाई, तू देख, कल मैं शहर जाऊंगा, अपने बड़े भाई वांग माजी को ढूंढूंगा। फिर देखना, मुझे यकीन है मैं तुझ छोटे से बदमाश को सबक सिखा दूंगा। मैं छोटे काई, अच्छा हुआ तुम थे। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन चिन लाइटू ने हमें अनाज बेचने से मना कर दिया। हम तो भूखे मर जाएंगे। भाभी देखो, ये क्या है? जंगली खरगोश और गेहूं। ये तो बहुत दुर्लभ चीज है। छोटे काई, ये तुम्हें कहां से मिला? पहाड़ से मिला। थोड़ी देर में आप खरगोश का मांस खाने का इंतजार करो। अरे हाँ, मैं एक आदमी को भी बचाकर लाया हूं। बचाकर लाए हो? वो आदमी कहाँ है? किनकाई, तुम कमीने। भाभी, इस बार मुझे बहुत सारा अनाज मिला है। सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि बचा हुआ अनाज बेच भी सकते हैं। जब पैसे आ जाएंगे तब आपके लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीदूंगा। छोटे काई, ये गेहूं देखने में तो बहुत है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अकाल का साल है, बेहतर होगा कि अनाज न बेचें। भाभी, कपड़े फटे हैं। भाभी भी, मैं कुछ भी करूं भाभी के लिए नए कपड़े जरूर लाऊंगा। भाभी फिक्र मत करो, हमारे घर में अब कभी अनाज की कमी नहीं होगी। बस इस अकाल में बहुत ठग और धोखेबाज व्यापारी हैं। एक भरोसेमंद व्यापारी ढूंढना बहुत मुश्किल है। अरे मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारे पास क्या तरकीब है? जाना चाहती हो तो अच्छे से मिन्नत करो। जब मेरा दिल खुश हो जाएगा तब बता दूंगा तुम्हें।
मैं तुझे एक टुकड़ा मांस देने वाला था, पर अब सोचता हूँ रहने देता हूँ। सुन, मुझे बस एक निवाला चखने दे। खाना है? हाँ। तो अच्छे से मिन्नत कर, मेरा दिल खुश कर, तब बात करूंगा। तुम। मैं मिन्नत करता हूँ। जोर से बोल। मेरी मिन्नत है, प्लीज। ठीक है, ये लेखा। कल मुझे गेहूं बेचने साथ चलना। बस इतनी ही दुकानें? लगता है इस अकाल के साल में शहर में भी खाने की कमी हो गई है। शिवमयी। शिवमयी दीदी, दूसरी छोटी मालकिन, आप यहाँ कैसे? मैं किसी के साथ कुछ सामान बेचने आई हूँ। तुम अनाज की दुकान से एक आदमी बुला लाओ। मैं और चिनकाई यहाँ थोड़ा घूमेंगे। जी, दूसरी छोटी मालकिन। चिनकाई, तुम्हें कुछ पसंद आए तो मुझसे कहना। जो चाहो खरीद सकते हो। कोई जरूरत नहीं, मैं आगे जाकर थोड़ा अनाज बेचता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैंने कुछ मांस और सब्जियां दिव्य बाजार से निकाल ली है। अगर कोई अमीर मिल गया तो ये गेहूं से ज्यादा दाम में बिकेगा। अरे, तुझे ये मांस और सब्जियां कहाँ से मिली? नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। शुद्ध और बिना केमिकल वाली सब्जियां ले लो, साथ में अनाज और ताजा मांस भी है। वाह, इस वक्त मांस मिल रहा है। पता नहीं कितने दिनों से नहीं खाया। सच में असली है क्या? भाई, इस अकाल में तुझे मांस कहाँ से मिला? शाबाश। कितने का है? आज पहला दिन है बाजार में, तो ज्यादा महंगा नहीं रखा। ये मांस है 5 तोला चांदी प्रति किलो। कितना? ये गेहूं और सब्जियां 1 तोला चांदी प्रति किलो। क्या? 1 तोला चांदी? पागल है क्या? लूटने का प्लान है क्या ये? इतना महंगा क्यों है? यह बाजार का खाना ताकत देता है। 1 तोला चांदी प्रति किलो तो मैंने बहुत सस्ते में दे दिया। अरे भागो। अरे अरे भाई, क्या हुआ? वांग माजी आ गया। उसकी सरकारी महकमे में थोड़ी जान पहचान है। वो हफ्ता वसूलता है, तू बाद में मान लेना। अरे, सुनो। सबको पकड़ो, एक भी भागने न पाए। टकला भैया कुछ दिन पहले गांव में अनाज खरीद रहा था। किसी ने मुझे पीट दिया। हाँ, ऐसा ही हुआ। पहले सब्र कर, पहले हफ्ता वसूलूं, फिर तेरा हिसाब चुकाता हूं। ही। भैया, यही है वो। चलो, मैं इसे शहराती तरीके से दुम दबाकर रहने की तमीज सिखाता हूं। ही। किनकाई, तू यहाँ खड़ा होकर मेरा धंधा चौपट कर रहा है। हट मेरे सामने से। बड़ा मजेदार है। मेरे सामने मेरे वांग माजी के आदमी को पीटेगा? जीने का शौक नहीं रहा क्या? लेकिन अगर तू मुझे 50 चांदी के सिक्के हफ्ता दे दे तो मैं तुझे छोड़ने का सोच सकता हूं। नहीं दिया तो हाँ। क्या तुझे लगता है ये तेरा बाप का घर है? तुझे हफ्ता क्यों दूं? दफा हो जा यहाँ से। मुझसे हफ्ता मांग रहा है? थोड़ा मुंह देख आईने में, तेरी औकात है भी? अरे छोटी रानी, और तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ। मुझे नहीं मालूम तू कौन है। तेरे 18 पुश्तों के बाप भी आ जाए तो भी मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ, एक कौड़ी भी नहीं। बहुत अच्छे। तुम दोनों शेर को बिल्ली समझने की भूल मत कर। आज तेरा ठेला उलट दूंगा और इस छोटी रानी और तुझे पकड़कर एक को कोठे पर बेचूंगा और एक को मर्दों के अड्डे पे। तू नीच। भैया, मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम भाग जाओ। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? बेवकूफ लड़के, मौत सर पे खड़ी है और हीरो बन रहा है। खड़े मत रहो। दबोचो इस छोटी रानी को और किनकाई का कचूमर निकाल दो। पकड़ो। खतरे का आभास। क्या 500 अंक खर्च कर युद्ध कौशल प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ। 500 अंक कटे, उच्च युद्ध कौशल प्राप्त हुआ। कौशल हस्तांतरित। अब भागने की जरूरत नहीं है। अरे, वाह किनकई, तुम तो कमाल के हो। उनकी तो जमीन पर लेटाकर धुनाई कर दी। अरे, ये किन नाम का लड़का? ये इतना ताकतवर कैसे है? भैया, टकला भैया, अब हम क्या करें? मुझसे पंगा लेने की हिम्मत? अपनी औकात तो देखी होती पहले। कोई और बचाए? किनकाई, है ना? तू बहुत अच्छा लड़ता है। लड़ने से क्या होगा? दुनिया में चलने के लिए रसूख और सिफारिश चाहिए। ये जगह सरकारी कार्यालय के बहुत करीब है। सिपाही कभी भी आ सकते हैं। तूने इतने लोगों को घायल किया, सिपाही तुझे जेल में डाल देंगे और फिर मैं तुझे जेल के अंदर ही मरवा दूंगा।
किसी को पता भी नहीं चलेगा। बोल लिया तो अब और मार खा। बस करो। बड़े भैया, यहाँ ये लड़का सरेआम बवाल कर रहा है। बहुत बदतमीजी है, बहुत। आपको क्या है? चुप। तूने इतनों को चोट पहुंचाई है। हमारे साथ सरकारी दफ्तर चल, पूछताछ होगी। अगर हमारा मुकाबला करने की कोशिश की तो हम तुझे यहीं मार गिराएंगे। रुक जा। अगर नहीं रुका तो हम इस छोटी लड़की को पकड़ लेंगे और तेरी सजा इसके सिर मर देंगे। छोड़िए। उसने हमारा मुकाबला किया, इस तरह कभी मारा। रुको। देखता हूँ किसकी हिम्मत है उन्हें छूने की। वो परिवार की बड़ी सुपुत्री, आप यहाँ कैसे? दूसरी बहन बहन बहन, अगर तुम जरा सी देर और कर देती तो ये मुझे पकड़ कर ले जाते। ओह, वो लड़की तो गो परिवार की दूसरी सुपुत्री है। गया, मेरा तो सब गया। अंधे हो क्या? हमारी दूसरी सुपुत्री पर बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कराते हो? बड़ी मालकिन, बात ये है, ये लड़का ये हमारी दूसरी सुपुत्री पर गलत नियत रखा था। हम तो बस इसे बचा रहे थे। झूठ। ये तुम हो और ये मुंह फुले भैया जो मुझ पर गलत नियत रख रहे थे। किनकी तो बस मेरी रक्षा कर रहा था। बड़ी मिस, तुमने मुझे क्यों पिटवा दिया? गलत बातें फैला रही हो। आओ कोई इसे पीटो। मत मारो, मत मारो। देखा हमारा घर कितना ताकतवर है। बहुत ताकतवर। तुम ही गुयू की बड़ी बहन गुछावी हो ना। मदद के लिए शुक्रिया। बाप रे बाप, गु बड़ी मिस इस लौंडे के लिए क्यों खड़ी हो गई? अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। किन साहब, आप क्या कहते हैं? गुबड़ी मिस, आपकी जैसी मर्जी। बस इस आदमी को मत भूलिएगा। माफ कर दो। इन सबको यहाँ से ले जाओ, कहीं किन साहब की आंखें गंदी न हो जाए। क्या गलती मानने पर भी ले जा रहे हो? किन साहब, आपने मेरी छोटी बहन की जान बचाई है। आपकी जो भी मांग हो बेझिझक कहिए। मेरी कोई मांग नहीं है। क्योंकि यहाँ का मामला सुलझ गया तो मैं जाकर अपनी दुकान लगाता हूँ। अरे बहन, जरा रुकिए किन साहब, क्या आप अपना वो सारा मांस और गेहूं मुझे बेच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जिसे भी बेच दो, बेचना तो है। ये रखिए 10 तोले चांदी। इतने में आपका पूरा सामान आ जाएगा। पकड़िए। ये कम क्यों पड़ेगी? बहन, उनका अनाज 1 तोले में 1 किलो और मांस 5 तोले में 1 किलो है। ये तो बहुत महंगा है। खैर, चूंकि तुमने मेरी बहन की जान बचाई, ये कीमत बिल्कुल सही है। ये 200 तायल हैं। काफी है ना? हाँ, काफी है। तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। अरे रुको। लालच मत करो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। ये पैसे थोड़े ज्यादा हैं। क्या हमें एक इकरारनामा लिखकर उस पर अंगूठे का निशान नहीं लगाना चाहिए? मुझे डर है कि तुम अपनी बात से मुकर जाओगे। ठीक है। इकरारनामे पर दस्तखत हो गए। अब और क्या काम है? और कोई काम नहीं। मैं अभी जाता हूँ। जाओई। जाओई। ली हुआई जी, तुम यहाँ कैसे? जाओई, आज किक्सी त्योहार है। मैंने होटल में दावत रखी है। ली हुआई जी, मुझे पहले से ही कोई पसंद है। अब से तुम मुझे तंग मत किया करो। यही फटे पुराने कपड़ों में एक बदबूदार भिखारी? तुम क्या मजाक कर रही हो? मिलिए, ये मेरे मर्द हैं, किनकाई। तो मुझे ढाल बना रही हो। दुश्मनी मोल लेने का काम है। ये मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं। चुप रहो, बस मेरी मदद करो। मैं ऐसे ही बेवजह किसी की दुश्मनी नहीं ले सकता ना। तुम बड़ी मेम साहब, तुम नहीं चाहती कि उसे पता चले न कि मैं तुम्हारा हसीन सपनों का राजकुमार नहीं हूँ। गुझाओई, इस गंदे आदमी जैसे मैं इसे किस बात में कहूं? तुमने इसके बजाय मुझे नहीं चुना। तुम्हारी ये बातें मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। स्पेयर पार्ट भैया। तुमने मुझे क्या कहा? तुम गुमेम साहब के स्पेयर हो तो स्पेयर पार्ट भैया ही तो कहूंगा। छी, गुझाओई, मुझे लगता है तुम्हारी पसंद तो इस फटेहाल औरतखोर को पसंद नहीं कर सकती। सिर्फ मेरे फटे कपड़ों की वजह से तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं गुमेम साहब का आशिक हूं? छी। यकीन आया? और भी मजेदार चीज देखनी है? बस करो, मैं तुम्हें 30 तोले चांदी देता हूं।
झाड़ी से दूर हो जाओ। ली साहब, ये तो मेरी सबसे पसंदीदा औरत है। दाम बढ़ाने पड़ेंगे। 50 तोले, हमारा प्यार सच्चा है। 100 तोले, ऐसी बात नहीं। 200 तोले। बहुत हुआ। लीवाइजी, यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। बाहर निकलो। गुझाओई, मैं हार नहीं मानूंगा। वाह, बड़ा आशिक है ये तो। तुम भी दफा हो जाओ। मैं अपनी माशुका से ऐसे बर्ताव नहीं करते, है ना? मुझे छोड़ो, चेतावनी दे रहा हूँ, बदतमीजी मत करो। अरे, ली हुआइज ही अभी दूर नहीं गया होगा। अगर मैंने उसे सच बता दिया तो सोचो उसका क्या हाल होगा। तुम क्या चाहते हो? आखिरकार बिछड़ तो रहे हैं। अपने राजा बाबू से अलविदा कहने में क्या बुराई है? बस इतना ही। तुम और क्या चाहते हो? हाँ, ऐसे ही। यही सही तरीका है। तेरी बहन गुयुए के साथ भी मैं हर बार ऐसे ही करता हूं। निकल जा, किनकई। मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं अपने मायके जा रही हूँ। अचानक से मायके क्यों जा रही हैं? मैंने सोच लिया है, अब तुम्हारी टांग ठीक हो गई है। अगर मैं रुकी तो बस तुम्हारे लिए बोझ बनूंगी। पिछली कुछ मुसीबतों में हर बार तुमने ही हल निकाला। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। भाभी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बुझान गाजुआन का लंगड़ा हो गया है। उसके मायकों को भी मैंने सबक सिखा दिया। अब से तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। चेन लाइट हो गया तो कल को कोई और आ जाएगा। एक विधवा पर लोगों की बुरी नजर पड़ना लाजमी है, इसलिए मेरा जाना ही बेहतर है। भाभी, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब हमारे पास गेहूं है। जल्द ही एक चक्की बनाने की सोच रहा हूं। बाद में बस युवती से बात कर लूंगा। वो जरूर खरीदेंगी हमसे। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? भाभी, तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो कोई हमें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर जाने की कोई जरूरत नहीं। भाभी, मत जाओ। ये घर तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। भाभी, मैं तुम्हारे लिए नया कपड़ा लाया हूं। इससे अपने लिए कुछ नए कपड़े बनवा लेना। भाभी तुम्हारे लिए भी बनाएगी। शुक्रिया भाभी। छोटे काय, थक गए होगे, पानी पी लो। भाभी, तुम थक गई हो, जाओ आराम करो। भाभी कोई थकी नहीं है। भाभी, फिक्र मत करो, मैं अब से बहुत मेहनत करूंगा। भाभी को तुम पर विश्वास है। वही है, वही मेरी बेटी है। इसे पकड़ो और ले चलो। मुझे छोड़ो। माँ, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं दीदी? हम तुम्हें ब्याहने ले जा रहे हैं, फेरे लेने, सुहाग रात मनाने। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो पहले से ब्याही हुई हूँ। अब मैं किन परिवार की बहू हूँ? किन परिवार कैसा? तो अभी दुल्हन बनकर आई भी नहीं और विधवा होने बैठ गई। अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। जल्दी से हमारे साथ चल, किसी अच्छे आदमी से ब्याह कर ले। मेरी प्यारी बेटी, इस बार माँ ने तेरे लिए बहुत अच्छा घर ढूंढा है। उसने तो एक साथ ही 50 किलो अनाज दे दिया है। अगर तूने जाने के लिए हाँ कर दी तो तेरे भाई की शादी भी हो जाएगी। तू हमारे साथ चल, वहाँ जाकर। क्या ये यहाँ इन परिवार में विधवा होकर बैठने से बेहतर नहीं है? रहने जाऊंगी। ये तेरी मर्जी से नहीं होगा। दीदी, हम तो अनाज रख चुके हैं। वो कसाई, वो ससुराल वाला बस दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा है। तुझे आज जाना ही होगा, चाहे तू जाए या न जाए। क्या कहा तुमने? वो कसाई? वो तो हमारे गांव का मशहूर बदमाश है। बदसूरत है वो तो छोड़ो, रोज कोठे पर मौज मस्ती करता है, कई बीमारियों से ग्रस्त है। तुम लोग चाहे बीमार हो या स्वस्थ, बदसूरत हो या खूबसूरत, बस वो हमें अनाज दे ताकि मेरी शादी हो जाए। अरे वही तो है मेरा अच्छा जीजाजी। सच सुन ले मेरी प्यारी बेटी, हम कसाईबू से अनाज रख चुके हैं और तेरी भाभी को दे चुके हैं। आज तुझे शादी करनी ही होगी। कसाईबू इंसान है भले कैसा भी, पर वो अपनी औरत का ख्याल तो रखता है। उसने हमें अनाज भी दिया है। अगर तू जाने के लिए हाँ कर दे तो हमारा पूरा परिवार खुश हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मर भी जाऊंगी तो भी नहीं जाऊंगी। ये तेरे बस की बात नहीं है। जल्दी से इस नालायक लड़की को पकड़ो, पकड़ कर ले जाओ फेरे लेने। देखता हूँ किसमें हिम्मत है मेरी भाभी को हाथ लगाने की। हमारे घर का मामला है, तू एक लंगड़ा होकर इसमें बोलने वाला कौन है? वाह, पैर ठीक, पकड़ो। तो इसकी टांग तोड़ दो, इसकी टांग तोड़ दो। अरे बाप रे, कमीने कहीं के। मैं चेन शुए की माँ हूँ और तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। आ
जल्दी आओ। ये मेरे बेटे को मार रहा है, हत्या कर रहा है। अगर तुम लोगों ने एक भी आवाज निकाली तो मैं सच में जान ले लूंगा। मेरी भाभी उस साल हमारे घर में ब्याह कराई थी। मेरे बड़े भाई ने तब अनाज और दहेज दिया था, तो अब वो हमारे परिवार की इज्जत है। तुम लड़कियों को बोझ समझते हो, खुद अपनी बेटी को बेचकर अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हो। जाओ दूसरा बच्चा पैदा करो। नालायक, बदमाश। चेंज में मेरी बेटी है, उसकी शादी के बारे में फैसला मैं करूंगी। उसकी शादी है तो फैसला भी उसी का होगा। भाभी अब तुम खुद बताओ, तुम हमारे परिवार के साथ रहोगी या फिर इनके साथ वापस अपनी होगी? मैं इस परिवार की हूँ। निकम्मी, कमीनी, तू चिल्लाया तो टांग तोड़ दूंगा। अरे वाह, क्या बात है। माँ चुप रहो, ये तो सच में पागल हो गया है। भागो वरना रेंगोगे। मेरी प्यारी बेटी, हम तो कसाई का अनाज और दहेज बेचते हैं। तेरे भाई की होने वाली बीवी को दे दिया है। अगर आज उसने तुझे नहीं देखा और शादी नहीं हुई तो तुझे तो पता ही है वो कितना बेरहम है। वो बहुत क्रूर इंसान है। वो हम लोगों से सीधा बदला लेगा। तू हमें यूं मरता देखकर भी कुछ नहीं करेगी क्या? ये मुसीबत तुमने खुद बुलाई है तो खुद ही सुलझाओ। ज्यादा से ज्यादा तुम खुद ही जाकर उसकी दुल्हन क्यों नहीं बन जाती? भाभी चिंता मत करो, तो उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रही। कसाई मायके वालों से। अरे तुम उनकी चिंता क्यों कर रही हो? ये सब उन्होंने अपने ही कर्मों का फल है। लेकिन आखिर में वो मेरी माँ है। उन्होंने तुम्हें बेचा था। त्यागो ऐसा मायका, वे खुद झेलेंगे। भाभी अगर तुम अभी मुझे अपना समझती हो तो हमारे किन परिवार में आराम से रहो। अब से तुम किन परिवार की हो, उस चैन परिवार से तुम्हारा कोई नाता नहीं। छोटे काई, आगे से। भाभी का बस एक ही अपना है और वो है तुम। चिरायु योग पूर्ण होते ही मुझे चिकित्सा का ज्ञान मिलेगा। इन दिनों खूब अभ्यास करो ताकि भाभी की ये सारी चोटें ठीक कर सकूं। भाभी चिंता मत करो, मैंने चिकित्सा सीखी है। कल ही पहाड़ पर जाऊंगा, कुछ जड़ी बूटियां लाकर दवा बनाऊंगा जो न सिर्फ दाग मिटाएगी बल्कि वजन निकालेगी और चोट के निशान भी भरेगी। जब ये तैयार हो जाएगी तुम्हें लगाऊंगा, फिर जख्म और खरोंच की कोई चिंता नहीं रहेगी। छोटे काई, तुम सचमुच बड़े काबिल इंसान हो। चिरायु योग गुप्त विद्या सिद्ध होने के बाद सचमुच अद्भुत है। अब मुझे दिव्य वैद्य का ज्ञान मिला है, जड़ी बूटियों की समझ में। मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ हो गया हूँ। विनिमय योग्य वस्तु का पता चला। जड़ी बूटी प्रत्येक के बदले 10 अंक। क्या आप विनिमय करना चाहते हैं? हर किस्म की आधी बदलो, बाकी मेरे इस्तेमाल के लिए रहने दो। विनिमय सफल। मेजबान को 400 अंक प्राप्त हुए। काई भैया मेरा इंतजार करो। काई भैया इन हुई जब मैं उन 3 सालों में लंगड़ा था। तब तूने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया और कई बार मेरी और भाभी की मदद भी की। अब मैं काबिल हो गया हूँ तो तुझे कुछ मौके दूंगा। काई भैया तुमने इतनी सारी जड़ी बूटियां कहां से जुटा ली? कम सवाल पूछ, पहाड़ में जड़ी बूटी ढूंढने चल। जरूरी है। जब इन जड़ी बूटियों के बदले अनाज आएगा तो तेरा 3 हिस्सा होगा। सचमुच? सच में मुझे 3 हिस्सा अनाज दोगे? और नहीं तो क्या, मैं अपने भाई के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता। बहुत बढ़िया। गुयू अरे ये फिर से काले पहाड़ों वाले गांव में क्या करने आई? क्या अपने बिच्छू का वो डंक याद आ गया? तुम कमीने, तेरे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकल सकती। सुनना भाभी, कहीं तुम्हें अभी उस पुरानी बात की शिकायत तो नहीं है? चुप भी कर। मैं इस बार तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आई हूँ। अच्छी चीज? तुम कहीं खुद को ही तो मुझे देने नहीं आई हो? किनकाई, पैसा अच्छी चीज है ना? पैसा? दीदी ने कहा तुम्हारा गेहूं नया है। एक बार खा लो तो दिन भर भूख नहीं लगती। इसलिए मुझे 1.5 गुना दाम पर बात करने के लिए भेजा है। 1.5 गुना चांदी? तुम सच कह रही हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। चलो घर चलकर आराम से बात करते हैं। रुको मेरा साथ, काई भाई। अरे सच में 1 मन गेहूं का 1.5 गुना दाम मिलेगा? अरे मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? अच्छा सुनो, तुमने कहा था ना कि इस बिच्छू में जहर नहीं है। फिर यहाँ हर वक्त इतनी खुजली क्यों हो रही है? दिखा तो जरा, जैसे पहले कभी देखा नहीं है। किनकाई, अच्छा ठीक है, नहीं कहता नहीं कहता। वो बात तुम्हें अपने पेट में ही दफन करके रखनी होगी। कोई टेंशन नहीं,
मैंने हाल ही में एक नई दाग हटाने की दवा बनाई है, जरा आजमा कर तो देखो। दाग हटाने की दवा मुझे चाहिए। तो जाओ, अंदर जाकर मेरा इंतजार करो। दिव्य प्रणाली। यह दाग हटाने वाला लेप है। एक पौष्टिक तरल है जो त्वचा को भरता है। किनकई, तुम्हें यकीन है कि ये चीज दवा है? बिल्कुल, वरना ये और क्या हो सकता है। तुम्हारी टांग अब ठीक हो गई। सच में? सच में ठीक हो गई। और त्वचा भी कितनी मुलायम हो गई। कितना जादुई है ये। इस दवा के फॉर्मूले में त्वचा को जवां बनाने का भी असर है। वाह, इसका असर तो कमाल का है। जरा तुम भी महसूस करके देखो। पहले से ज्यादा मुलायम है ना? गेहूं की बात पक्की। मैं कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हाँ, मगर मैं पूछना चाहती हूँ, वो दवा चेहरे पर लगा सकते हैं क्या? हाँ, जिस्म पर कहीं भी लगा सकते हो। बस क्या? बस चेहरे पर लगाने के 10 मिनट बाद ही असर शुरू होता है। और फिर ये लेप चिपचिपा और गर्म होता है, देखने में भी अजीब लगता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम औरतें खूबसूरती के लिए किसी भी तकलीफ को झेल सकती हैं। लाओ, पहले मुझ पर आजमाओ। हो गया। सच में मुलायम हो गई। कितना अद्भुत है। जरा जल्दी से छू कर देखो ना। अरे भाभी, भाभी, जरा मेरा चेहरा छू कर देखिए, कितना मुलायम और मखमली हो गया है। अंडे की तरह चिकना। ये कैसे हो गया? बिल्कुल, ये तुम्हारे किन परिवार की गुप्त औषधि का कमाल है। भाभी, रात में और अच्छा लगाऊंगा। जरूर। ये मुझे चाहिए। जितना भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मेरे पास माल है सब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरा इन दिनों एक चक्की लगाने का इरादा है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे विवाह के साथ मिलकर करना चाहता हूँ। तुम मुझे पहले 500 चांदी की मोहरें एडवांस दे दो। ठीक है, दीदी को बताता हूँ। लो, इससे संपर्क करना। इंसानी दौड़ धूप से तो ये कहीं बेहतर है। वैसे तुम एक बड़े घराने के हो, तुम्हारे पास एक कबूतर भी नहीं है? अभी तो अकाल का साल है। ये कबूतर आसमान में उड़ेंगे तो 2 दिन के अंदर ही कोई ना कोई पकड़ कर खा जाएगा। परसों मेरा कबूतर भी किसी ने खा लिया। तो फिर मेरा कबूतर इस्तेमाल कर लो, मेरा वाला पकड़ा नहीं जाएगा। आगे लेन देन में भागना नहीं। कितनी दिक्कत होगी? मुझे तो बस तुम्हारे कबूतर के भुने टुकड़े करने का इंतजार है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कबूतर चिरायु योग गुप्त तेज है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। कोई काम हो तो कबूतर से खबर भेजना। किंतु मुझे डर है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी, आपको मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। उस किन्हुई नाम के लौंडे को मुझे उसके लिए भी कोई काम ढूंढना है। उसे भी पेट भर खाना खिलाना है। भाभी, अभी शाम होने में थोड़ा वक्त है। मैं जाकर किन्हुई को किसी काम से भेजता हूँ। फिर पहाड़ पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां लाकर आंगन में लगा दूंगा। भविष्य की किसी भी जरूरत के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। मुझे आसपास चिरायु योग गुप्त विद्या की आभा महसूस हो रही है। वयस्क साहब जिसे ढूंढ रहे हैं वो यही है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी तरह से तलाशी लो, मिल गई, बिना सोचे समझे मार डालो। चिरायु योग, ये तो मेरी ही बात हो रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरे किन परिवार की ये गुप्त विद्या इतना बड़ा खतरा मोल लेकर आई है। मालिक के आदेश से सबको मारो। यहाँ कोई गांव लगता है, हो सकता है निशाना यहीं छिपा हो। गांव जलाकर कोई न बचे। नहीं,
मैं अपनी वजह से पूरे गांव को बर्बाद नहीं होने दे सकता। कौन है वहां? यही है वो चिरायु योग की आभा। मार डालो। अरे रुको, मुझे तो पता भी नहीं तुम लोग क्या बात कर रहे हो। कौन सी चिरायु योग? अगर कोई दिक्कत है तो बैठकर आराम से बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे होने का बस एक ही मकसद है, खत्म करना चिरायु योग के वारिसों को। महान चिरायु योग और साथ में उच्च स्तरीय युद्ध कला, कितनी ताकतवर है ये चीज। ये दोनों लोग आराम से। पूरे गांव को मैंने पल में ढेर किया। विनिमय योग्य वस्तु का पता चला। मोहर। हर मोहर के बदले 1000 अंक। क्या विनिमय करना है? ये तो राजमहल का शाही तमगा है। ये राजा मुझे क्यों मरवाना चाहता है? नहीं, गलत सोच रहा हूं। राजा उन्हें मरवाना चाहता है जो चिरायु योग जानते हैं। चिरायु योग अब सोच समझकर इस्तेमाल करो। प्रणाली। मोहर का विनिमय करो। विनिमय सफल। स्वामी को 2000 अंक प्राप्त हुए। लाशें। ये मौसम भी न कमबख्त। सिस्टम। इन 2 लाशों को ठिकाने लगाते लगाते तो मेरी जान ही निकल गई। पहले घर जाकर देखता हूं भाभी ने मेरे लिए क्या स्वादिष्ट बनाया है। मास्टर लियो, इधर आइए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। चेन टकला, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी ये जमीन गांव में खेती के लिए सबसे बढ़िया है। तभी तो इस नौकर ने तुम्हें अपने नीचे काम पर रखने की सोची थी। अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चली तो मास्टर लियो, भरोसा रखिए, मैं आपके साथ कैसे खेलने की हिम्मत करता हूं। यही तुम्हारे भले के लिए है। किनकाई, ये ल्यूलियान 3 साल पहले सिर्फ इसलिए कि मैं झांग रोमे के करीब जा रहा था। मेरा पैर तोड़ो, मैंने आपको फिर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। अरे सच में नहीं सोचा था कि तेरी टांगे कभी ठीक भी हो पाएंगी। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं यहां फिर से। तेरे जैसे पुराने दोस्त से मिलूंगा। इतना गुस्सा मत दिखाओ। मैंने तो बस तेरी टांगे बेकार होने के बाद थोड़ा पैसे का दम दिखाकर रोमी को तुझसे छीन लिया था। आप ऐसी चीजों को भी निकाल सकते हैं जैसे दूसरों ने छोड़ दिया है। बस कर, मैंने तेरा झूठा नहीं छीना, मैंने तेरी औरत को तुझसे छीन लिया था। उल्लू के बच्चे, बकवास कर ली। अभी कहां कम हुई किनकाई, मुझे सच में बड़ी उत्सुकता है। तेरी टांगे ठीक कैसे हो गई और इस पूरे साल जिंदा कैसे रह लिया? कहीं भीख तो नहीं मांगी? मास्टर लियो, यहां तो आपने गलत कह दिया। ये किनकाई एक जनाने की कमाई पर पलता है और वो भी अपनी भाभी की कमाई पर। भाभी, इसकी भाभी तो हमारे गांव की मशहूर खूबसूरत औरत है। अभी अभी ब्याह आई थी, सुहागरात भी नसीब नहीं हुई थी कि पति ही मर गया। बेचारी सालों से अकेली है। पता नहीं देवर और भाभी के बीच। अरे वाह, मजेदार है, मुझे जरूर देखना चाहिए। मौत को बुलावा दे रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? मैं तो अभी लात भी मारूंगा। मास्टर लियो, किनकाई तेरा खेल खत्म। मैं बता रहा हूं तुझे, मास्टर लियो तो शाही राहत अनाज वितरक है। अगर तूने उसे मारा तो तेरे घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। लोमड़ी बाघ की खाल में। मैं तुझे भी पीटूंगा। किनकाई तुम अब्बा दब्बा डब्बा। अब एक दिन बाद ही बोल पाओगे। दोबारा मेरी भाभी के खिलाफ जुबान चलाई तो अगली बार मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए गूंगा बना दूंगा, आओ जाओ, अब बुरा मत कहना। वरना ये दोनों टांगे भी नहीं बचेंगी। भागो। किनकाई, इस मारपीट की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेरी पिटाई लाजमी थी। पर तू किसी से पिटवा नहीं सकता। अरे श्रीमान, कितने साल बीत गए, तुम अभी भी सिर्फ धमकी ही दे पाते हो। धमकी? हाँ, मेरी धमकी ही पूरी पड़ेगी, समझ ले। किनकाई, सुना है तू आटा चक्की लगाने की सोच रहा है। क्या मजाक है, इस अकाल के साल में अनाज का दाना ही नसीब नहीं। सपने देख रहा है मैदे के, भले ही तू उगा ले, मैं तुझे एक कौर भी खाने नहीं दूंगा। जरा फिर से कहना। मैंने कहा तेरी चक्की कभी नहीं बनेगी, खुद बादशाह आ जाए तब भी नहीं। ये मेरा फैसला है। कितना भारी रुतबा है। ये तो लियो घराने के शहजादे हैं।
आज यहाँ बुरी हाल में कैसे? क्या बात है गुझाओई, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं इतनी बोर नहीं हूँ। मैं तो बिजनेस की बात करने आई हूँ। तुम लियू परिवार काले गांव का अनाज और जमीन खरीद सकता है, तो हम परिवार नहीं खरीद सकता क्या? क्या तुम मेरी जागीर छीनना चाहती हो? आओ अच्छी प्रतिस्पर्धा करें। तुम लियू परिवार पैसे कम देता है, हम दोगुना देने को तैयार हैं। वे अपनी जमीन जिसे बेचना चाहे बेच सकते हैं। फिर मिलेंगे। बोले नहीं थे मुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहती? मैं अपने परिवार के लिए सोच रहा हूँ। आखिरकार तुमसे गेहूं खरीदने का सौदा तो तय हुआ है। चलो ठीक है, मेरे पीछे आओ। कहाँ जा रही हो? किनकई, मुझसे टकराने की सोचते हो? चलो देखते हैं आगे आगे। किनकई, लंबे समय तक भारी मात्रा में आपूर्ति का वादा किया था ना? बंजर खेत दिखाकर मुझे बेवकूफ बनाते हो? सच सच बताओ, ये फौज का राशन है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई, उसकी जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे। मिस गु, ये मेरी गलती है। मैंने ही ठीक से इंतजाम नहीं किया। इसमें XIOK की कोई गलती नहीं है। भाभी आप पहले अंदर जाइए, मैं संभाल लूंगा। XIOK। अरे यार, मुझ पे भरोसा रखो। अंदर जाओ ना। मिस गु, घबराओ मत। अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं जरूर अपने हाथों से आपको गेहूं सौंपूंगा। बेकार पौध देखकर लगता है फसल उगेगी। ये तो अगले महीने की जरूरत का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाएगा। लंबे समय तक सप्लाई किस चीज की होगी? मिस गु, चलिए ऐसा करते हैं, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं समय पर माल नहीं दे पाया तो सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन साबित कर दिया, यानी समय पर सप्लाई देने की, तो तब मिस गु एक दिन के लिए मेरी नौकरानी बनेगी। 12 घंटे हर बात माननी होगी, साया बनकर साथ। तुम्हारी हिम्मत। भाभी पर चिल्लाने का मजा चखाता हूं तुम्हें। ठीक है, मंजूर है। अगर तुम सप्लाई नहीं दे पाए तो दिखा दूंगी गु परिवार से दुश्मनी का अंजाम। वादा पक्का। अब मुझे दिखा सकते हो ना अपनी ताकत का सबूत? ठीक है। दिव्य बाजार। प्राथमिक विकास अमृत, कीमत 100 पॉइंट्स। पौधों की ग्रोथ 10 गुना तक बढ़ा सकता है और त्वचा को भी नमी देता है। अब भी वही चाहिए? इसे खरीदो। लो, यही है मेरी ताकत। चीनकाई, किसी और को बेवकूफ बनाना। अनपढ़, ये मेरा खुद का बनाया हुआ गुप्त मिश्रण है। यह अमृत त्वचा और घास दोनों बढ़ाता है। मेरा पूर्वज शाही वैद्य था जो सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों का भी इलाज करता था। सच कह रहे हो ना? अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद जाकर देख लो। शुमे, जाओ, ये लो ये चीज। जाओ किसी भी घास पर डालकर देखो इसका कमाल। हाँ मालकिन जी, मालकिन। मालकिन, असर हो गया। कमाल है, ये पानी वाले अभी 2 मिनट ही हुए थे। और घास की लंबाई दुगनी हो गई। मास्टर चीन, आप तो जादुई वैद्य हैं। मास्टर चीन, आपने अभी कहा था ना कि ये पानी त्वचा को निखारता है? हाँ, तुम पर आजमा कर देखता हूं। आंखें बंद करो। थोड़ी ऊपर करो। लो, हो गया। मालकिन, आपका चेहरा पहले से कितना मुलायम और चमकदार हो गया है। पिछले उन सब झोला छाप वैद्यों के नुस्खों से कहीं ज्यादा असरदार है। सच में? सच्ची? अगर यकीन ना आए तो वहां भीतर का आईना रखा है, खुद जाकर देख लो। नहीं, मुझे तुम्हारी नजरों पर भरोसा है। चीनकाई, ये पानी क्या जन्मचिन्ह मांस का तिल भी हटा सकता है? हाँ, हटा सकता है, लेकिन अगर ये जन्मजात है तो लगाते वक्त मेरी खास हाथों की कला भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या? इसका मतलब ये तुम्हें ही लगाना पड़ेगा? तो क्या? जिसे ये मांस का तिल हटवाना है, क्या वो तुम हो? बर्थमार्क कहाँ है? मिस गू की टांगे वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मास्टर किन, ये बर्थमार्क 20 सालों से हमारी बड़ी मालकिन को परेशान कर रहा है। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो कृपया जरूर मदद कीजिए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डर है कि मिस गू कहीं
ये ना सोचने की मैं मौका बना रहा हूँ। क्या तुम्हारा आना बिल्कुल जरूरी है? नहीं करना तो मत करो, मेरा भी कोई घाटा थोड़े ही है। बड़ी मालकिन, मास्टरकिन, तो फिर आप ही सहारा बनिए, अगर ठीक कर सके। तो मैं भारी इनाम दूंगी। ये गुप्त विधा है, चोरी से सीखने की इजाजत नहीं। तुम पहले बाहर जाओ। जी। ठीक है, बस अब अपनी टांग ऊपर रखो। लहंगा ऊपर करो। वरना मैं लगा नहीं पाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? आंखों पर पट्टी बांध रहा हूँ। तुम्हारी दासी बाहर गई तो ये मरीज कहीं मेरी विधा चुराने की कोशिश न कर बैठे। तुम ठीक है, बांध लो। सुनो, कोई शरारत की तो बहुत बुरा होगा। इत्मीनान रखो। वैद्य का धर्म होता है, मैं कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। मैं अब शुरू कर रहा हूं, जरा सह लेना। हो गया। हो गया? सच में मिट गया? मिस गू, अब तो मेरी काबिलियत पर यकीन हो गया ना? हाँ, यकीन आ गया। जिन जी, क्या आपकी दवा बिक्री के लिए है? तुम खरीदना चाहती हो? नहीं, तुम्हें देर हो गई। मैंने तो पहले ही किसी और से एकमात्र आपूर्ति का सौदा तय कर लिया है। मैं तो पैसे दूंगी, यह पैसों की बात नहीं है। 10 तोला चांदी। मिस गू, मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ। 30 तोला। पक्का सौदा। अब वादे की पक्की भूल गई? अपनी साझेदार के साथ हुए समझौते की भी फिक्र नहीं? कोई बात नहीं, मैं उसके लिए कोई और बढ़िया चीज तैयार कर दूंगा। वैसे तुम्हारी साझेदार कौन है? तुम्हारी बहन उयू है ना? पहले क्यों नहीं बताया? ये उसी से लेगी। तुमने खुद पहले से पूछताछ नहीं की, तो इसमें मुझे दोष मत देना। रुको, मिस गू, क्या तुम भूल गई कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? अगर मैं साबित कर दूं कि मैं समय पर माल दे सकता हूं, तो तुम्हें बनना होगा 12 घंटे के लिए मेरी नौकरानी, और हर बात माननी होगी। तुम जैसी बड़ी खानदान की बेटी अपनी जुबान से नहीं मुकरेगी ना। जोर से दबाओ और जोर लगाओ। हाँ, ऐसे ही करते रहो, रुको मत। प्यास लगी है मिस गू? जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। चिंजी, पानी लीजिए। हाँ, अब ठीक लग रही हो। किनकाई, वो विकास अमृत। आखिर तुमने उसे बनाया कैसे? जानना चाहती हो? कोई समस्या नहीं, मैं बता सकता हूं। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सिर्फ नुस्खा जान लेने से कुछ नहीं होगा। उसमें मेरा अपना एक खास और गुप्त तरीका भी शामिल है। किनकाई, क्यों ना तुम कोई कीमत लगा दो? मैं तुम्हारा ये गुप्त तरीका भी खरीदूंगी। माफ करना, बिकाऊ नहीं है। तुम्हें लगा है मैं समझ सकती? ये मेरी अपनी खास कला है, इसे बेचा नहीं जा सकता। अच्छा, तो मैं पैसों की बात भूल जाती हूँ। बस तुम अपना ये गुप्त तरीका मुझे बेच दो, मैं तुम्हें हर साल मुनाफे में हिस्सा दूंगी। मोटा हिसाब लगाऊं तो हर साल कम से कम 5000 चांदी की मोहरें। क्या है? मेरी पैसे काफी मांगा है ना। अब तो मुझे अपना तरीका बता दो। नहीं, फिर भी नहीं बेच सकता। तुम गुजाओई, ये क्या बदतमीजी है? अब बात बनी। आज रात सोने के लिए मुझे एक तकिए की जरूरत थी, तुम ही सही। किनकाई, ज्यादा हवा में मत उड़ो। गुजाओई, हर मानव की तो हिसाब तो चुकाना होगा। तुम्हें 12 घंटे तक मेरी हर बात मानने वाली नौकरानी बनना होगा। ये तुमने खुद माना था। अगर ऐसा नहीं कर सकती थी, तो पहले ही क्यों मान लिया? या फिर गुजाओई उन लोगों में से हो जो अपनी बात से मुकर जाते हैं? ठीक है, तकिया बनना ही तो है। मैं गुजाओई किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगी कि मैं हार मानने से डरती हूँ। सुनो मिस्कू, बेहतर होगा कि तुम मान लो कि तुम हार नहीं मान सकती। तुमने रजाई को ऐसे लपेटकर क्या बना रखा है? तुमने कहा था ना कि तुम्हें तकिए की जरूरत है। मेरी रजाई गर्म है,
इससे पर सोने में आराम मिलेगा। मिस गू, क्या ये रजाई तुम्हारे जितनी गर्माहट दे सकती है या तुम्हारी तरह मुलायम लग सकती है? जल्दी करो, या तो ये रजाई हटाओ या फिर अपनी दासी के साथ आज ही रातों रात यहां से भाग जाओ। यूं ही मटर गश्ती करने का कोई फायदा नहीं। जो शर्त तय हुई थी, मैं उससे भागूंगी नहीं। जैसा तय हुआ था, सिर्फ तकिए की तरह काम करोगे, कोई और हरकत नहीं करोगे। तुम परिवार की बड़ी बेटी हो, मैं पंगा नहीं लूंगा। मैं कोई गलत हरकत करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बदतमीज। बड़ी मैडम, आप ठीक तो हैं? मिस गू, आपको क्या हुआ? किनकाई, कमीने, तुमने बड़ी मैडम के साथ क्या किया? खाना चाहे जैसे खाओ, बात बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं ठीक हूँ। किनकाई ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो फिर बड़ी मैडम आप लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? किसी नालायक की गलती से नींद खराब हुई। उसी से यहाँ नींद पड़ गया, इसलिए चलने में तकलीफ हो रही है। जवानी का जोश है, कर भी क्या सकते हैं। बकवास बंद करो, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने चलो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। किनकाई, मिस गू तो। भाभी, आप गलत मत समझिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर भरोसा है, बस तुमने मिसगू को नील भर दिया है। ये भाभी की लापरवाही है, इतनी कम उम्र में तुम्हारा खून तो गर्म होगा ही। लगता है अब भाभी को तुम्हारे लिए किसी औरत का इंतजाम करना पड़ेगा। भाभी, मुझे तो दूसरी छोटी मालकिन की है, उसे भी तुम्हें थोड़ी दिलचस्पी है। अगली बार जब वो आए तो भाभी तुम्हारे लिए उसका दिल का हाल पूछ लूंगी। भाभी, मुझे नहीं चाहिए कोई। मेरे लिए सिर्फ आप ही काफी हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे भाई से तो कभी मिली भी नहीं, और वो गुजर गए तो तुम मेरी भाभी नहीं हुई। बेहुदा बातें। जागे हो या सपना देख रहे हो? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। पिछले 3 साल से जो मैं अब था। तब सिर्फ तुमने मेरी देखभाल की, भला तुम्हारे जैसी कोई और औरत कहाँ है? अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास की, मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। मिस गू अभी भी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी बाहर जाओ। क्या हुआ? तुम्हें मारा? हमें शहर नहीं जाना था, कैसे जाएंगे? बेशक पैदल ही जाना होगा, इस बदतमीज छोटी सी जगह में। यहाँ तक कि घोड़ा गाड़ी भी अंदर नहीं आ सकती। बहुत तंग कर रही है। अगर जगह छोटी लग रही है तो आई क्यों? शिनकाई, कल तो तुम बड़े शेर थे, अब अपनी भाभी को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्या बहन तुम्हें औरतों को पटाने के कुछ गुर सिखाए? तुमने सुन लिया? तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची थी। तुम्हें नहीं लगता कि अपनी ही भाभी पर डोरे डालना गलत है? तुमने खुद अभी कहा, चेन शुएजी का तुम्हारे भाई से कोई रिश्ता नहीं था। मतलब सिर्फ दहेज लेकर अभी तक घर नहीं आई है। और फिर दोनों राजी हैं तो प्रेम आसान है, दोनों आजाद हैं। साथ रहने में क्या दिक्कत है? खासकर तब जब चेन शुएजी ने लगभग 3 साल तक तुम्हारी देखभाल की, जब तुम लाचार थे। वो दुनिया की सबसे अनोखी अच्छी औरत है। तुम्हें अच्छी नजर है। क्या मैं तुम्हारी भाभी के सामने तुम्हारे बारे में थोड़ी तारीफ करूं? और अगर किसी औरत को समझाए तो सबसे कारगर होता है। शर्त क्या है? बस तुम मुझे दवा बनाने का गुप्त नुस्खा दे दो। प्यार के लिए यह बहुत मुनासिब है। रहने दो, मैं अपने मामले खुद संभाल लूंगा। शिनकाई, यह मौका बार बार नहीं आएगा। हमें जल्दी से शहर चलना चाहिए। हाँ, याद दिला दूं, 12 घंटे की नौकरानी में से अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। मिस गू, भूलिएगा मत। मैं नहीं भूली हूँ, बस 2 घंटे ही तो बचे हैं। मैं कर लूंगी। तो फिर जल्दी से यहाँ आकर अपने छिन परिवार के बड़े मालिक को सहारा दो। मैं खुद कर लूंगा। ईर्ष्यालु आदमी। देखो, मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। पहले तुम यहीं रुको, मैं जाकर अनुबंध का प्रबंध करती हूँ। हाँ सुली, कृपया पहले अंदर प्रवेश करें। मैं जाकर बड़ी मालकिन को बुलाती हूँ। ठीक है। किनकाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियो लियान, झांगरो में ही। किनकाई, तुम्हारा पैर ठीक हो गया? इस गंवार की किस्मत बड़ी जबरदस्त है। न जाने कैसे इसका पैर ठीक हो गया। क्यों? तुम अपने बचपन के दोस्त को बधाई नहीं दोगी? मैं उसे बधाई क्यों दूं? भले ही उसका पैर ठीक हो गया, वह तुम्हारे पैर लियान का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम उस पैर की बात कर रही हो? छिया, किनकाई, तुम भी मुझे उस समय के लिए दोष मत देना जब मैंने तुम्हारे बजाय लियान को चुना था। आखिरकार लियान की तुलना में तुम बिल्कुल बेकार हो। रूमी, तुम उससे इतनी विनम्रता से क्यों बात कर रही हो? वो तो एक निकम्मा है। सुनो, तुम दोनों की हिम्मत बढ़ गई है, जाकर कोई नाटक क्यों नहीं करते? गुस्सा आ गया? रूमी, तुम्हारे बचपन के दोस्त को गुस्सा आ गया। लियान, वह तुम पर गुस्सा होने लायक भी नहीं है।
झांग रो में क्या तुम्हारा बकवास खत्म हुआ? नहीं, तुम्हें देखकर मुझे बेइंतहा घिन आती है। रो में, तुम इतनी निर्मोही नहीं हो सकती। पहले वो तुमसे कितना प्रेम करता था, अपनी सारी जीवन भर की कमाई लेकर तुम्हारे घर रिश्ता लेने आया था। उसके भी पैसे किसी काम के नहीं। लियान, वह तुम्हारे बाल बराबर नहीं। दिन में सपने देखना बंद कर। एक बेकार इंसान, न काबिलियत न पैसा, एक गंवार, और शादी करेगा इस बेशकीमती लड़की से। अपना मुंह आईने में देख, क्या तू इसके काबिल है? सुनो, अब तो उसने असल में एक बीवी ढूंढ ली है, उसकी भाभी। भाभी? हाँ, मैंने सुना है गांव लौटने के बाद उसका अपनी विधवा भाभी के साथ गड़बड़ चक्कर चल रहा है। मैं उसकी भाभी को जानता हूँ, सुना है उसका फिगर बहुत। लियो लियान, क्यों, मुझे मारोगे? ये शहर है, लियू परिवार का राज। क्या समझते हो, ये तुम्हारा पिछड़ा गांव है। अगर तुमने यहाँ बदमाशी की तो सुन लो, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाभी का नाम मत लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़ी बातें करता है, लगता है सच में उसका और उसकी भाभी का कुछ गड़बड़ रिश्ता है। लियान, आप हमेशा एक पति के साथ एक महिला का उल्लेख क्यों करते हैं? क्या मेरे अलावा तुम्हारे मन में अब भी उसके लिए कोई जगह है? सच कहूं तो मुझे तो उस मस्त विधवा भाभी में थोड़ी दिलचस्पी है। सच में मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें लगता है गुझाओगी का सहारा लेकर मेरे सामने मनमानी कर सकते हो? किनकई का गुझाओई से चिपकना। ये तो बस गुझाओगी की चाल है। हमारा इलाका हड़पने के लिए उसे मोहरा बना रही है। ये गवार देहाती सच में समझता है कि उसे कोई बड़ा सहारा मिल गया है। मैंने कहा था ना, पिछड़े गांव में पलाबड़ा बस किसी गवारन के ही लायक है, भला इसके जैसे की। रू में, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आपको अपने माता पिता के लिए एक सबक सिखाऊंगा। किनकई, सोचा नहीं था शहर में रहकर भी इतनी बदतमीजी करेगा और मेरी औरत को हाथ लगाएगा। आज तुझे इस दरवाजे से जिंदा बाहर नहीं निकलने दूंगा। यहाँ कौन इतना शोर मचा रहा है? लियोलियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे बाद में निपटूंगा मिस गो। आज मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं अपने पिताजी का संदेश लेकर आई हूँ। एक व्यापार का प्रस्ताव है। मेरे साथ व्यापार? जी हाँ। मुझे याद है कि हिरन गांव में लियू गोंगजी बहुत प्रतिष्ठित थे। अब मुझसे व्यापार की बात कैसे कर रहे हैं? काले पहाड़ वाले गांव की बात तो एक गलतफहमी थी। व्यापार में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, उस बात को भूल जाइए। उस बात का भूलना बाद में देखेंगे। बताओ, आज मुझसे क्या काम है? मेरे पिता ने काले पहाड़ गांव के अनाज के साथ मिस जी के कारोबार के बारे में सुना था। गहरी दिलचस्पी है, इसलिए उन्होंने मुझे खासतौर पर आपसे बात करने भेजा है। युवा मास्टर के कोई बाहरी नहीं है, बाहर जाकर बचने की कोई जरूरत नहीं। लियान, इसे जाने मत देना, बाद में मेरा बदला दिलवाना। मेरे पिताजी राजी है कि लियू और गु दोनों बड़े परिवार मिलकर काले पहाड़ वाले गांव का व्यापार चलाएं। मिलकर चलाएंगे? लियू परिवार इतना उदार कब से हो गया? पैसा मिल बांट कर खाएंगे। मुझे याद है, लियू परिवार का इन दिनों अनाज का स्टॉक खाली चल रहा है। लियू देचंग उस नुकसान की भरपाई। चूंकि मिस गु को पहले से पता है, तो आप समझ सकती है कि हमारा इरादा सचमुच साझेदारी का है। गु परिवार हर साल 5000 चांदी की चादर निकाल लेता है और इसे लियू परिवार से ले सकता है। का 30% अनाज ले जाएगा। तो बताइए, मैंने अपने दोनों परिवारों के बीच संपर्क को भी बुलाया। युवती झंग, हम दोनों के बीच की संपर्क। श्रीमती गु, प्रणाम। लियूलियान, तुम मेरे परिवार को मूर्ख समझ रहे हो। श्रीमती गु, आपकी इस बात का क्या मतलब? ऐसी बेवफा, पैसे की भूखी औरत जो किसी की भी हो सकती है। क्या वो हमारे परिवार से व्यापार लायक है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अभी बाहर मैंने सब साफ साफ सुन लिया। ये सब तुम्हारे अपने मुंह से निकले शब्द हैं। क्या हुआ? किन काई के सामने बोलने की हिम्मत थी? लेकिन सामने बोलने से डर रहा है। रो में, शांत हो जाओ। श्रीमती गु, बस एक क्षण रुकिए। चलो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पहले ऐसा कोई अफेयर रहा है। जिंदगी में कभी कभी कुछ हैवानों से पाला पड़ ही जाता है। बताओ, अभी तुम्हारी तरफ से बदला लेकर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हारा दिल इतना अच्छा कब से हो गया? लियू परिवार से व्यापार नहीं चाहता। अब मेरे पास तुम्हारा वो चमत्कारी विकास अमृत है, तो मुझे लियू परिवार से हाथ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हम अभी समझौता कर सकते हैं? इतनी जल्दी नहीं, पहले मुझे लियूलियान से निपट लेने दो। तुम्हारी तरफ से एक और सबक सिखाता हूँ। मेरे लोगों को कोई भी यूं ही नहीं सता सकता। आओ आओ। लियूलियान, तुमने अभी उन लोगों को मुझे बेइज्जत करने दिया और चुपचाप देखते रहे। रो में, पहले गुस्सा मत हो। तुम भी तो जानते हो, मैंने घर के पैसे उड़ा दिए। पिताजी को तो मुझ जैसा बेटा होने पर शर्म आ रही है। इस सब का मुझसे क्या लेना देना? अगर पिताजी मुझसे पूरी तरह निराश हो गए, तो क्या तुम्हारी ये सारी शाही जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी? रो में, यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। पिताजी ने कहा था, अगर मैंने ये सौदा पक्का कर लिया
तो वो मुझे इस दुकान का मुख्य प्रबंधक बना देंगे। रूमी, हमारी आने वाली अच्छी जिंदगी के लिए तुम थोड़ा सह लो। लेकिन वो गुझाओई हद से ज्यादा बदतमीज है। उसने बस एक अमीर घर में चले का बड़ा किया है। अगर मैं गु परिवार की बड़ी बिटिया होती तो मैं भी उससे कम नहीं होती। हालात हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। रूमी, तुम बस थोड़ा और सह लो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें सोने का एक पिन दूंगा। 2 पिन। काम बाद जो चाहिए लो। चुप रहो। माफ कीजिएगा श्रीमती गु, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। तो बताइए, क्या तुमने सोच लिया कि मुझे कैसे मनाना है? पहले ही बता दूं, अगर ये औरत फिर से मुझसे व्यापार करेगी तो बातचीत यहीं खत्म समझो। लगता है श्रीमती गु को गलतफहमी हुई है। रूमी, वो वैसी औरत नहीं है जैसा आप सोच रही है। बेवफा, पैसे की भूखी, वही बोली। बात तो उसने ही कही थी, लेकिन सच ये है कि ये किन काई लौंडा रूमी की पीठ पीछे किसी और औरत के साथ नाजायज रिश्ता रखता था, इसीलिए रूमी चली गई। उसने तो अभी कुछ और ही कहा था। वो तो बस गुस्से में थी और आपा खो बैठी थी। उसने जानबूझकर ऐसा कहा सिर्फ इस लौंडे को चिढ़ाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। मिस वोमी, मैं तो बड़ी नेक और पाक दामन औरत हूँ। सब दोषी ये किनकाई है, इसने मुझे मारा भी। मुझे सचमुच से कोई मतलब नहीं। हमारे को परिवार के पास पहले से अनाज का सप्लायर है। लियू परिवार साझेदारी करना चाहता है, तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ, देखो कौन मेरी शर्त पर खरा उतरता है। मिस गु, तुम इस लौंडे की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ, ये तो बस एक भिखारी है। इसके पास कितना अनाज होगा जो तुम्हारे साथ जुड़ने लायक बनेगा? हाँ ना मिस गु, ये तो लंगड़ा अपाहिज है जिसकी टांग अभी अभी ठीक हुई है। इसे तो खाने के लिए भी अपनी भाभी पर निर्भर रहना पड़ता है। इतना अनाज निकाल कर गु की मदद। किनकाई ने अपने खानदानी आयुर्वेद के दम पर एक नई जड़ी बूटी खोजी है जो अनाज की पैदावार को कई गुना बढ़ा सकती है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाती है। ये अकेला हमारे पूरे को परिवार की अनाज की जरूरत पूरी कर सकता है। क्या यह लियू के लायक है? क्या? लियू शहजादे, गु परिवार से नाता जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें देर हो गई। तुम नामुमकिन, ये तो निकम्मा है, एक गंवार है। इसके पास ऐसी कोई कला कैसे हो सकती है? बिल्कुल नामुमकिन। किनकाई अब हमारे को परिवार का आदमी है। बर्दाश्त नहीं, बाहर निकलो। गुझाओई, तूने तो कमाल कर दिया। तो ये बात है, तू शुरू से मेरे साथ साझेदारी नहीं करना चाहती थी, बस इस किनकाई को बदला दिलाने के लिए ये नाटक किया। तुमने एकदम से ही समझा। ठीक है, अच्छा खेल। गुझाओई, तू देख लेना। किनकाई, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि तू जैसा मुर्दा एक दिन ऐसे वापसी करेगा। लियू शहजादे, तुमने तो हद कर दी। मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत कर। तेरे साथ मेरा हिसाब अभी बाकी है। काला पहाड़ गांव हमारे लियू परिवार का इलाका है। तू गुझाओई को अनाज बेचना चाहता है ना? तो पहले ये तो देख ले कि तू पैदावार उगा भी पाएगा या नहीं। अच्छा, तुझे याद है चेन टकला भैया, तेरी भाभी के साथ जो साजिश हुई थी, वो मेरा ही प्लान था। मैंने ही उसे तेरी भाभी को बदनाम करने भेजा था ताकि काला पहाड़ में सिर झुकेगा। अरे तुम ये फोड़े, मेरी भाभी को हाथ लगाने की हिम्मत तुम्हारी मौत पकी है। ना नहीं, वो तो पुरानी बात है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, तुम जो भी करने निकलोगे, जैसे वो उस चक्की का प्रोजेक्ट, मैं सब चौपट कर दूंगा। मैंने कहा था ना, जो मैं नहीं होने देना चाहता वो तुम कर ही नहीं सकते। हिम्मत है तो दोबारा मेरी भाभी का नाम ले। हुकूमत है, देखा देखी चल रही है। अगर मारपीट हुई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मारपीट? फिर हाथ डाला तो सीधा इनका खून कर दूंगा। कौन है वो बदमाश जो मेरे इलाके में मच्छर बनकर भिनभिना रहा है? मेरे इलाके में हाथापाई करने की जुर्रत किसमें है? यंग मास्टर ली। लियान, ये कौन है? ये है जियांगझो के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, ली परिवार के उत्तराधिकारी ली हुआईजी। प्रणाम यंग मास्टर ली। मेरे इलाके में बवाल? ये छोकरा ही है ना जिसने आपके इलाके में तांडव मचाया। इसे बख्शना मत, कड़ी से कड़ी सजा देना। हम फिर मिले। ली परिवार के इलाके में हुड़दंग मचाने की हिम्मत, पता है इसका अंजाम क्या होता है? जुबान नहीं संभाली, सबक सिखाया। तुम उनकी तरफ से लड़ने आए हो? तुम यंग मास्टर ली, देखो ना इस घमंडी को, कृपया इसे छोड़िएगा मत। रुओ में यंग मास्टर ली, आप? मैं अपने फैसले खुद लेता हूं। तुम मुझे सिखाने वाले कौन होते हो? यंग मास्टर ली, हम तो, तुम ही मेरे भाई को तंग कर रहे थे। प्यारे भाई, ये किनकाई? यंग मास्टर ली, आपको बड़ी गलतफहमी हो गई। घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। मास्टर ली, मैं दोबारा नहीं कहूंगा।
अभी घुटनों पर गिरो, तुरंत मेरे भाई से माफी मांगो, वरना चाहे तुम्हारा बाप लियो देचांग खुद क्यों ना जाए, तुम्हें नहीं बचा पाएगा। पूरे पूरे बचकर यहां से निकल नहीं पाओगे। मां, माफ कर दो। ये तुम क्या करवा रहे हो? क्या ये काफी है? अगर नहीं है तो मैं इनसे और अच्छी तरह से माफी मंगवाता हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी मदद कर रहा हूं। हमारा मामला बाद में देखेंगे, आज पहले इनका मामला निपटाते हैं। ठीक है। गांव पूरब दिशा में है, इनसे कहो पूरब की तरफ 10 बार सिर पटके, मेरी भाभी से माफी मांगे और फिर यहां से दफा हो जाए। तुमने जो कहा सबने सुन लिया ना? अब बता सकते हो कि तुम्हारा असली इरादा क्या है? अपना परिचय खुद देता हूं। मैं ली हुआइजी, ली परिवार का सबसे बड़ा बेटा। घबराओ मत, मैंने गुझ झाओई को छोड़ दिया है। आज मैं तुमसे एक सौदे की बात करने आया हूं। सौदा? हमारे परिवार और गु परिवार के पुराने संबंध हैं। तुमने हाल ही में एक नई दवा बनाई है, ये बात मुझे भी पता चल गई है। अगर तुम इस मामले में दखल देना चाहते हो तो माफ करना, मैं सिर्फ गु परिवार के साथ काम करता हूं। तुम गलत समझ रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम एक ऐसी असरदार दवा और खोज सकते हो जो खाने में मिलाई जा सके, जैसे दाग मिटाने वाला विकास अमृत? अगर हो सका तो शायद हम एक बार साथ काम कर सकते हैं। तो मुनाफे का बंटवारा कैसे होगा? बिल्कुल गु परिवार जैसा, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। अगर तुम राजी हो तो हम अभी समझौता कर सकते हैं। सौदा पक्का? सौदा पक्का। किनकाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घुटनों पर झुकाने की? मैं बदला लूंगा। अभी तो ली परिवार उसकी ढाल बना हुआ है, तो बदला लेने कहा जाएगा? ली परिवार कुछ दिन का साथ दे सकता है, क्या पूरी जिंदगी देगा? अरे इतना तेज भाग कर कहा जा रहा है? तुम कह रहे हो काला पहाड़ गांव वाला किनकाई, जिसके पास अनाज और जादू है? हाँ, चाकू भाई। और सुना है उस किनकाई की भाभी का तो पूछना ही क्या, जिसमें ऐसा कि एक नजर में ही सब कुछ भूल जाए। किनकाई को मारो, सब मिलेगा। सब कुछ पलक झपकते ही तुम्हारी हो जाएगा। बढ़िया लियो भाई, अगर ये काम बन गया तो मैं और मेरे सारे भाई हमेशा कर्जदार रहेंगे। हथियार उठाओ। किनकाई, इस बार तेरी मौत पक्की है। उसका अनाज लो, बुरा मत मानो, वो सारा अनाज तुम लोगों का ही होगा। इतनी बड़ी जायदाद का मालिक अकेला चलने की हिम्मत कैसे हुई? चलो इसकी औकात दिखा दो। बंदे, तू ही है किनकाई? चाकूबाज लियो, तू पड़ोसी गांव का ही है ना? मुझसे क्या चाहिए? अक्लमंदी इसी में है बंदे, कि चुपचाप अपने घर का सारा अनाज मेरे हवाले कर दे। और अगर मैंने मना कर दिया तो? मना किया तो तुझे मार मार कर राजी कर लेंगे। तुम जैसे मामूली कमीनों की टोली मुझसे लूटने की जुर्रत करती है? भाइयों, इस पर टूट पड़ो। क्यों आने की हिम्मत नहीं हुई? हिम्मत नहीं है, मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। फिर दिखे तो तोड़ दूंगा। भागो। जल्दी भागो सब लोग, भागो भागो। ये चिंकाई, ये अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? हाँ, लियू शाओ, धोखा दिया और ऊपर से मेरी पिटाई भी करवा दी। ये बात मैं तुम्हारे साथ खत्म नहीं करूंगा। दाओ भाई, मुझे नहीं पता था, मामला सचमुच ऐसा ही है। अच्छा, ऐसी बात है। मेरे पास एक और चाल है। ये है बेहोशी का चूर्ण और कामोत्तेजक पाउडर। आज रात मैं चुपके से अंदर जाकर उन्हें बेहोश कर दूंगा। फिर तुम लोगों को इशारा करूंगा और तुम अंदर आकर उसे खत्म कर देना और फिर अनाज लेकर चलते बनना। दाओ भाई, अमीरी सामने है, आज ही करते हैं। हम बाहर तुम्हारे इशारे का इंतजार करेंगे। इस बार कोई ढिलाई नहीं होगी, ठीक है? चिंकाई, इस बार मैं तुझे जरूर मार के रहूंगा।
चिंकाई, इस अकाल के साल में तू चावल की खीर पी सकता है? मुझे पहले ही पता था। जरूर कुछ गड़बड़ है। ये खीर पीते ही चाहे कितनी भी गुस्सैल औरत क्यों न हो, आग में जलने लगेगी। हाँ चिंकाई, तब तुम्हारी भाभी और दवाइयां सब मेरी हो जाएंगी। पी लो, जी भर के पी लो। पीने के बाद मजे लेने की मेरी बारी आएगी। इस दलिए का स्वाद अजीब क्यों लग रहा है? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? लगता है अब दवा का असर शुरू होने वाला है। भाभी, भाभी, आपको क्या हो गया? जियाओ काई, भाभी बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी? किंकाई, मुझे पता था तू यही आएगा, इसीलिए तेरे लिए बेहोशी की दवा रखी थी। तू मेरे मजे कैसे खराब करेगा? दिव्य विनिमय प्रणाली, मुझे इसकी मारक दवा दो। मारक दवा सफलतापूर्वक प्राप्त हो गई। 20 अंक काट लिए गए। भाभी, कामोत्तेजक जहर का मजा कैसा लग रहा है? मुझे छोड़ दो। तुम्हें जहर चढ़ा है, मैं तुम्हारा जहर उतार रहा हूं। तुम जितना छट्टाओगी मुझे उतना ही मजा आएगा। ल्यूलियान, ल्यूलियान, अच्छा हुआ मारक दवा थी, नहीं तो बनता। भाभी, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं बाहर जाकर देखता हूं। ये लड़का अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कहा तो था इशारा देगा। जरा भी हलचल क्यों नहीं है? भाइयों, अंदर चलकर देखते हैं। दाओ बालेव, ये तुम कैसे? किंकाई, तुझे कुछ नहीं हुआ? लगता है लियू लियान कामयाब नहीं हो पाई। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझसे सवाल? आज भाइयों को लाया हूं बदला लेने। ओह, तो अभी भी तेरी नियत में खोट है। इस बार मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। भाइयों, इस पर टूट पड़ो। हाँ, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। किंकाई, तू इतना ताकतवर कैसे है? मुझे अभी यहां से भागना होगा। हाँ हाँ। अबे, किधर जाने का इरादा है? भी एलियू से पूछताछ और लाश ठिकाने लगाने में वक्त ज्यादा लग गया। ल्यूलियान हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, अगली बार उसकी खैर नहीं। भाभी, XIOK, हाय राम। भाभी की कामोत्तेजना अभी तक नहीं उतरी। भाभी, मुझे माफ कर देना। XIOK, मुझे ये क्या हो गया है? भाभी, अभी पड़ोस के गांव का वो टकला भैया अपने आदमियों को लेकर अनाज उठाया था। तुम्हें ल्यूलियान ने जहर दे दिया था। मैंने वो जहर उतार दिया है। टकला भैया, वो तो इलाके का डकैत है ना? तू ठीक तो है ना? मैंने टकला भैया और उसके गुंडों को मार गिराया। ये बात भाभी को नहीं बताऊंगा, वो बेवजह परेशान होगी।
भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, एकदम भला चंगा। मैंने उन सबको मार मार कर भगा दिया। हमें थाने में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। वो काला पहाड़ गिरोह का हिस्सा है। उसे सिर्फ भगा देने से कुछ नहीं होगा। भाभी हुकूमत अपनी मुसीबत में फंसी है, डकैतों को कौन पकड़ेगा? मैं कल खुद ही काले पहाड़ पर जाकर देखता हूँ। XIOK, मुझे पता है तू बहुत काबिल है, लेकिन तू अपनी जान जोखिम में मत डाल। चिंता मत करो भाभी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। काफी रात हो गई है। अब सो जाओ। भाभी, चाचा चाची, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कसाई पहाड़ी डाकू, पहले ही खाने को अनाज नहीं है और वो आगे गांव का अनाज लूट लेते हैं। हम बर्दाश्त कर चुके। शाओकाई, हमें पता है तू डाकुओं से लड़ने जा रहा है। हम सब तेरे साथ चलेंगे। हाँ, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। सब शांत हो जाओ। मैं तो बस चुपके से जाकर देखूंगा बस। इतनी बड़ी बात नहीं है। आप सब वापस जाओ, जाओ। जाओ ना, वापस जाओ। शाओकाई, सच में तू अकेला जा रहा है? भाभी सच में मैं बस देखने जा रहा हूँ। तुम चैन से घर पर मेरा इंतजार करो। दाऊबालियू कहाँ है? वो मवाली, वो लौंडा मर कहा गया? बड़े सरदार, तीसरा सरदार कल पहाड़ से नीचे गया था, अभी तक लौटा नहीं है। कहीं किसी औरत को पकड़ के मजे लेने तो नहीं गया? तो जल्दी से तीसरे सरदार को ढूंढ के लाओ। जो हुक्म। दाऊबालियू की तो मुझसे भी मौज है। तुम लोग थोड़ी देर में पहाड़ के नीचे जाकर मेरे लिए कुछ औरतें पकड़ लाना। मैं भी थोड़ी मौज मस्ती करूंगा। हाँ, बड़े सरदार, दुश्मन आया है। किसकी हिम्मत है जो काले पहाड़ के अड्डे पर हंगामा करे? मैं हंगामा करने नहीं, बल्कि खबर देने आया हूं। खबर देने? कैसी खबर? ये खबर कि मैंने दाग वाले चेहरे को मार डाला। कमीने, मेरे आदमी को मारा और हंगामा करने चला आया। इस पर टूट पड़ो, इसका कीमा बना दो। तो मैंने तुझे चिढ़ाया, क्या कर लेगा? तू पीछे मत आना। मुझे रोको, इसको रोको। मैं भागना चाहता है? मुझे मत मारो। ये काला पहाड़ी गिरोह इतने सालों से अत्याचार कर रहा था। जरूर इनके पास बहुत सारा धन दौलत होगा। मुझे अच्छे से ढूंढना चाहिए। इन लोगों ने सच में बहुत सारा माल लूट रखा था। विनिमय योग्य वस्तुओं का पता चला। प्राचीन जेड पेंडेंट प्रति नग 1000 अंक, मोती प्रति दाना 300 अंक, जानवरों की खाल प्रति खाल 150 अंक। सब कुछ विनिमय करो। विनिमय सफल। स्वामी को 3200 अंक प्राप्त हुए। सूरज ढलने वाला है, मुझे जल्दी से वापस गांव लौटना होगा। ये चांदी के सिक्के ले जाकर भाभी को एक सरप्राइज दूंगा। अरे वो आ गया, वो आ गया, वो वापस आ गया। XIOK, तुम वापस आ गए। हाँ, आ गया। काला पहाड़ी पर तुम्हारा क्या हाल रहा? कोई खतरा तो नहीं हुआ ना? वो पहाड़ी डाकू सब खत्म हो गए। XIOK सचमुच पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। जरा देखो किनकई कितना सारा सामान लेकर आया है। क्या इसका मतलब यह है कि जब इसने कहा था देख रहा था तो ये अकेला ही काला पहाड़ी गिरोह को खत्म कराया? अकेला? नामुमकिन। काला पहाड़ी गिरोह का अंत हो गया। अब से आप सबको डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा। सच सच बोलो किनकई, तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? वो सब नराधम सचमुच मर गए? किनकई, तुम सच कह रहे हो? काला पहाड़ी गिरोह को सचमुच तुमने? मैंने अपने हाथों से सबको खत्म किया, एक भी जिंदा नहीं बचा। बहुत अच्छे, तुमने हमारे काले पहाड़ गांव के लिए, हाँ 100 कोस के इलाके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खत्म कर दी। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम तो कमाल के निकले। अकेले दम पर पूरे काला पहाड़ी गिरोह को धूल चटा दिया। बहुत बढ़िया। किनके इतनी सारी चांदी कहाँ से आई? ये सब काला पहाड़ी गिरोह का सालों का लूटा हुआ माल है। इसे बेझिझक खर्च करो। भाभी, मैंने तुमसे कहा था ना, अब मैं तुम्हें हर हाल में खुशहाल जिंदगी दूंगा। तुम ये क्या बेमतलब की बात कर रहे हो? बापूजी, ली परिवार और गु परिवार ने तो हद ही कर दी, और ऊपर से वो किनकई। आपको जरूर मेरा पक्ष लेना होगा। एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकता।
तूने अभी कहा कि उस गवार के पास गु परिवार को लगातार अनाज देने का कोई जरिया है? हाँ, ये बात बहुत अहम है। तुम जल्द से जल्द जाकर इसकी तहकीकात करो। जी पिताजी, समझ गया। पिताजी, तो आज ली और गु परिवार ने मुझे जो नीचा दिखाया उसका क्या? लियू परिवार बर्बाद, फिर भी लड़ाई। दिन भर औरतों और मारधार के सिवा तुझे कुछ और सूझता है या नहीं? मत मारो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पिताजी, मैं अभी जाकर काम पूरा करता हूं। कमीने, एक दिन कोई औरत ही तेरी जान की दुश्मन बनेगी। मानिए चेंग जी, आपने मेरे बेटे की बातें सुन ली। किन काई से जुड़ी पूरी बात कुछ ऐसी ही है। एक बीमार और कोढ़ी इंसान से पूरी तरह स्वस्थ होकर हर झर से बचा रहना, यह तो सच में चिरायु योग गुप्त विद्या का ही कमाल लगता है। मानिए चेंग जी, तो अब हम क्या करें? पूरी सच्चाई का पता लगाओ और सबसे पहले मुझे इसकी सूचना दो। राजा को योग से बड़ी उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन माननीय चेंग जी, आखिर राजा साहब चिरायु योग के उत्तराधिकारियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दरबार में शत्रु योग में माहिर था। राजा ने उसे मारा, परिवार भाग गया। तब से लेकर राजा साहब को रातों में नींद नहीं आती। भय, बदला लेने आएंगे वंशज, इसीलिए वो पूरी दुनिया में चिरायु योग के वारिसों की तलाश करवा रहे हैं। किनकाई, चिरायु योग और लियू देचांग, समझ से बाहर पर दिमाग मत लड़ाओ कि तुम्हारा बेटा इन दिनों बड़ी शैतानियां कर रहा है। उसने रकम हड़पी, मौका दीजिए। मैं तुझे आगाह कर रहा हूं, मेरी पीठ पीछे राजमहल की ताकत है। मैंने लियू परिवार को उठने का मौका दिया है, मैं इसे मिट्टी में मिला दूंगा। तो ईमानदारी से मेरा काम कर। जी जी मानिए चेंग जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये काम मैंने बखूबी अंजाम दूंगा। शक पर भी न छोड़ो, वफादारी दिखाओ। बेटे की समस्या सुलझा। जहां तक मुझे पता है, पिछले 1 साल से वो एक बच्चलन औरत के जाल में फंसकर पूरी तरह अंधा हो गया है। उसकी वजह से ही मेरे हिस्से की ज्यादातर रकम उसने हड़प ली है। अगर उसकी जान बचानी है तो इस समस्या को सुलझाओ। धीरे पी। भाई काई, मुश्किल है। जैसे ही उन्होंने सुना कि हम बीज खरीदना चाहते हैं, एक ने भी बेचने से मना कर दिया, चाहे हम कोई भी दाम देते। ऐसा होते हुए भी नहीं कमा रहे? लगता है किसी ने पहले ही सबको समझा रखा है। कुछ पता चला? मैंने कुछ चांदी खिलाई तो थोड़ा बहुत पता चला। उनके मुताबिक उस टकला भैया ने उन्हें पैसे दिए हैं और कहा कि लियू शहजादे का हुक्म है कि इन्हें खेती न करने देना। लियू लियान, फिर से वही। लियू परिवार इलाके का सबसे बड़ा अनाज खरीदार है, यहां का सबसे बड़ा गुंडा। जब उन्होंने बोल दिया तो किसी की मना करने की हिम्मत नहीं। ये लियू लियान तो पक्का इरादा करके बैठा है कि हमारा काम न होने दे। लेकिन ये काम मुझे करना है और मैं करके रहूंगा। भाई काई, लेकिन बिना बीज के खेती कैसे करेंगे? दिव्य बाजार से गेहूं के बीज का भाव पता करो। गेहूं का बीज 20 पॉइंट प्रति किलो। बीज सस्ते हैं, मेरे पास दिव्य प्रणाली है। लेकिन अब रहने दो, मैं खुद ही बीज का इंतजाम करता हूं। भाई काई, तुम्हारे पास बीज कहां से आए? बीज का इंतजाम मैं करूंगा कि मेरे बीजों की फसल जबरदस्त बिकेगी। लेकिन अब क्या हुआ? लेकिन बीज के अलावा हमारी जमीन भी तो उस टकला भैया ने छीन ली। क्या कहा तुमने? तुम लोग पहले बटाईदार थे, सब जमीन किराए की थी। अब वो सब टकला भैया ने ज्यादा किराया देकर वापस छीन ली। भाभी ने यांग मिंग की जमीन किराए पर ली थी और इस वक्त वो यांग मिंग के घर पर ही टकला भैया से बहस कर रही है। टकला भैया, तू बेशर्म है। गलत शब्द मत बोल। मैंने इस बार कोई धौंस नहीं जमाई है, मैं तो लिखित अनुबंध के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। यांग भैया, आपने 3 साल के लिए जमीन किराए पर देने की बात कही थी। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, इस तरह करना ठीक नहीं है आपका। चेन शुए, तुमने 1 साल का किराया दिया, 10 चांदी की मोहरें।
अब मैं तुम्हारे पैसे लौटा रहा हूं। अब जिसको चाहूं उसे किराए पर दूंगा। ये जमीन अब मेरी है। 1000 चांदी सालाना। क्या तुम्हारे पास 1200 चांदी है? भैया यांग, ऐसा थोड़े ना होता है। तुम जमीन वापस ले रहे हो। अब मैं कैसे जीऊंगी? अरे चेंजवे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। बात बस इतनी है कि टकला भैया ने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। हाँ चेंजवे, अगर तुम्हें वाकई जमीन चाहिए तो मेरी एक शर्त मान लो। कौन सी शर्त? तुम किनकाई को यहां बुलाओ और मेरे शरीर पर कुछ जगह दबाने को कहो ताकि मैं दोबारा मर्द बन सकूं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। देश को पुनः प्राप्त करने का विचार था, आप सिर्फ लियो परिवार की मदद कर रहे हैं। अगर मैंने किनकाई से तुम्हारी बात मनवा भी दी तो भी तुम मुझे जमीन नहीं दे सकते। तू काफी होशियार है ना? ठीक है, तो मैं सच सच बताता हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे दोबारा मर्द बना दिया, मैं मिलों के साथ हस्तक्षेप कर सकता हूँ जो काम नहीं करेगा, तो इस गांव की 1 इंच जमीन भी तुम्हारे हिस्से नहीं आएगी। ये हद हो गई। हद मैंने पार की। तेरे देवर ने मुझे नपुंसक बना दिया है, उसके बाद भी मैं कितनी शरीफी से पेश आ रहा हूँ। साफ साफ तो ये है कि तुमने पहले मेरे साथ बदतमीजी की थी। बकवास बंद कर। तुझे पता है मैंने पिछले कुछ दिनों में दोबारा मर्द बनने के लिए कितना पैसा बर्बाद किया है, कितने वैद्यों को दिखाया। मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। तुम्हारी और किनकाई की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। अच्छा, किनकाई, चेन टकला, क्या आपको लगता है कि आपका बार बार उकसावे? मैंने कुछ बात समझ गया था, हुक्म था। मैंने कोई शरारत नहीं की। इस बार तो ये सीधी सादी प्रतिस्पर्धा है। सीधी सादी प्रतिस्पर्धा? हाँ, सीधी सादी प्रतिस्पर्धा। मैं गांव में खेती करना चाहता हूँ। मैं किसी को जमीन का टुकड़ा देने के लिए खोज रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे बिना पैसे खर्च करने को तैयार हैं। बस मुझे मार ही दो। हाय रे, यह अनुबंध अवैध है। हाँ, किराए के अनुबंध के मुताबिक यांग मिंग को तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए एक भाभी का अनुबंध का महीने तक इंतजार कराऊंगा। अगर समय से पहले अनुबंध तोड़ा तो तुम्हें 10 गुना हर्जाना देना होगा, यानी कि 3 साल के अनुबंध में से मेरी भाभी ने सिर्फ आधा साल ही इस्तेमाल किया। बाकी के 2.5 साल का मतलब है अनुबंध तोड़ना। तो तुम पर मेरी भाभी के 50 तोला चांदी बाकी है। ये कैसे हो सकता है? ये तो या तो अनुबंध पूरा करो या मेरी भाभी को पैसे दो। इस चीज को बस एक महीने का गया और मुझे 20 तोला चांदी दी थी। मैं कहां से लाऊं तुम्हें देने के लिए 50 तोला चांदी? तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं सीधे थाने में रिपोर्ट करूंगा। अरे नहीं, मैं अनुबंध नहीं तोड़ूंगा। मैं अनुबंध नहीं तोड़ूंगा, ठीक है? अरे तुम। अब तुम्हारी बारी है। मैं मुझे तो पता ही नहीं था कि अनुबंध तोड़ने का इतना बवाल है। इस बार मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, एक बार माफ कर दो। मैं तुझे बहुत माफ कर चुका हूं। नहीं, मेरा मतलब मेरी वजह से। तुमने मुझे खाने को क्या दिया? सोचो? अरे नहीं, किनकाई, भाई किन साहब, मैं आपका गुलाम हूं। हाँ, ये पैसे आपकी भेंट है साहब। हाँ। बस इतना ही? तुझे लगता है तेरी जान बस इस तरह की कीमत रखती है? नहीं भैया, ये कम नहीं है। वो नीच लियू, उस लियू ने मुझे बस इतना ही दिया और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये पैसा क्या मैंने तुझसे छीना है? हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल नहीं। ये पैसा ये भाभी की जमीन का किराया है। मैं उनका हिसाब दे रहा हूं। हाँ, बहुत खूब। तो ये यांगमिंग वाली जमीन तेरे किराए पर ही समझी जाएगी। अब जा और अच्छे से खेती करना। जी हाँ, हम तो पुश्तों से किसान हैं। अब मैं जरूर बहुत अच्छी खेती करूंगा। मैं डर मत। जो मैंने तुझे दिया वो तो ताकत की दवा थी, ताकि तू दोबारा सच्चा मर्द बन सके। हाँ, अलबत्ता अब तुझे हर महीने एक खुराक के लिए मेरे पास आना होगा, वरना तू फिर से नपुंसक हो जाएगा। तू मेरी काबिलियत जानता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जी हाँ। चलो भाभी, हम यहां से चलते हैं। भाभी, लौटने से पहले मैं पूछना भूल गया, पहले के इस पूरे वक्त में उस टकला भैया ने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? शायद तुमने जमीन चेन्नई को किराए पर दे दी, तो अब हमारे अपने अनाज का क्या होगा? भाभी, चिंता मत करो, मैं औषधि का घोल और भी ताकतवर बनाऊंगा।
फिर देखना हम अपनी बंजर जमीन पर भी अनाज उगा लेंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? भाभी निश्चिंत हो जाओ। क्या अभी तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? ठीक है, फिर मैं पहले जाकर उस बंजर जमीन को साफ करती हूँ। हाँ। भाभी भाभी तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्या हुआ, अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया और पूरे बदन में जान ही नहीं रही। भाभी लगता है हाल ही में बहुत ज्यादा थक गई हो और इतनी सारी भावनाओं के उतार चढ़ाव से शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है। मुझे दिव्य बाजार में जाकर कुछ ढूंढना पड़ेगा इन्हें ताकत देने के लिए। भाभी तुम पहले आराम करो, मैं शाम को तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा। पीते ही एकदम ठीक हो जाओगी। तुझे तकलीफ हो रही है? XIOK। भाभी फिर औपचारिकता, गुस्सा आएगा। तुम जानती हो मेरा दिल तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। XIOK, ये सब नहीं हो सकता, सच में बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं सूप बनाने जाता हूँ। दिव्य बाजार, मुझे जिनसेंग, शतावरी और एक पुरानी देशी मुर्गी चाहिए। विनिमय सफल। 700 अंक काट लिए गए। लो, गर्मागर्म सूप आ गया। वाह, कितनी प्यारी खुशबू है। और क्या, इस सूप में बहुत खास चीजें डाली हैं। एकदम स्वादिष्ट और बेहद ताकतवर। जल्दी से चख कर देखो। किनकई, अरे तुम यहाँ? क्या बात है, स्वागत नहीं है मेरा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए आइए, दूसरी मालकिन। मगर अंधेरा होने वाला है, तुम इस वक्त क्यों आई हो? मैं बेफा से मिलने आई। मैं? अच्छा, मेरा माल कहाँ है? वो इधर कुछ ज्यादा ही काम की वजह से मैं भूल ही गया। रहने दो, छोड़ो। दरअसल मैं तो आज रात यहीं रुकने आई हूँ। वाह, कितनी खुशबू है। यहाँ तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। वाह, कितना शानदार खाना है, और चिकन सूप भी। आज तो बहुत थक गया हूँ। जल्दी से एक घूंट पीने दो मुझे। अरे, अच्छा, ये सूप पीने के बाद तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? हाँ, नहीं तो। सूप में कुछ खास बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बहुत स्वादिष्ट है और पीने का मन कर रहा है। इस दिव्य प्रणाली के निर्देश कहते हैं, यह सूप केवल अत्यंत कमजोरों को दें। सामान्य व्यक्ति पिए तो अग्नि भड़केगी। इस पगली लड़की ने इतना सारा पी लिया, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। पिताजी, किनकाई के बारे में पूरी तरह से पता लगा लिया गया है। तुम इस औरत को यहाँ क्यों लेकर आए हो? आखिरकार पिताजी, वो तुम्हारी होने वाली बहू है ना? बहू, ऐसी बदचलन औरत भी इस लायक है? सब कुछ इसी की वजह से हुआ जो आज मैं इस जीवित लाश जैसी हालत में हूँ। पिताजी, अरे कोई है? तुम कौन हो? तुम लोग करना क्या चाहते हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। छोड़ो। पिताजी, आपका इसका क्या मतलब है? मतलब क्या है? तुमने इसी के लिए मोटी रकम का गबन किया। हमारे स्वामी बहुत नाराज है। तुम मरने वाला तू होगा। लियान, मुझे बचाओ लियान। पिताजी, अगर अभी इसके लिए माफी मांगेगा तो इसकी जगह खुद मरने को तैयार हो जा। लियान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना कि मेरे लिए कुछ भी करोगे। लियान, मुझे बचाओ। रूओ में जांचो कितने पैसे हड़पे हैं। जितना वापस मिल सकता है पूरा वसूल करो, और बाकी का जो भी नुकसान हुआ है कर्ज के लिए मंत्री के यहां भेजो। क्या पिताजी, आप उसे बड़े अधिकारी के हवाले करना चाहते हैं? इस तरह की औरत, बस उसकी थोड़ी बहुत खूबसूरती ही तो किसी काम की है। ये आत्मघाती है। लेकिन बड़े अधिकारी को तो औरतों पर जुल्म ढाने का बड़ा शौक है। हम हर साल जो औरतें भेजते हैं उनमें से कोई ना कोई तो मार ही दी जाती है। उसने मेरे लिऊ डेचांग के पैसों पर नजर डालने की हिम्मत की। ये उसकी सजा है। अगर तू अब भी उसके बारे में सोचता है तो उसके साथ मर जा। मैं एक और बेटा पैदा करूंगा। अगर तूने ठीक से सोच लिया है तो मुझे किनकाई की जांच की पूरी रिपोर्ट दो। ये गु परिवार बेच रहा है विकास अमृत। ये एक छोटी शीशी मैंने मुश्किल से हासिल की है। सुना है किनकाई इसी चीज के दम पर इतनी जल्दी अनाज उगा पा रहा है।
किनकाई, बड़े अधिकारी जिसे ढूंढ रहे हैं वो शायद यही है। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना बुझा क्यों है? गू की बेटी ने लिखा। मुझे फौरन वहां बुलाया है। अनाज में गड़बड़ी? ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम जल्दी जाओ। लेकिन इस गांव में बस एक ही बैलगाड़ी है। अब पैदल शहर जाऊंगा तो समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। दूसरी छोटी मार्केट के पास थोड़ा गाड़ी है। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। चलो, जिद छोड़ो। व्यापार सबसे जरूरी है। दूसरी छोटी मार्केट का ज्यादा ताकतवर होने से उसकी तबीयत खराब है। तुम उसे उसके घर छोड़ाओ। रास्ते में उसका ख्याल भी रख पाओगे। फिक्र मत करो भाभी, तो मैं चलता हूँ। घर पर अकेली हो, ध्यान रखना अपना। चिंता मत करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मेरी फिक्र छोड़ो। अरे छिनकाई, मैं सच में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मर जाऊंगा। जल्दी उठाओ इसे। लियू साहब की गाड़ी पीछे पहाड़ी पर इंतजार कर रही है। ही। कहा तो था कि मिस गू मुझसे मिलना चाहती है। इस जगह क्यों ले आए? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं भूले, ये भी कुपरिवार की ही जमीन है। मैं हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हिलता डुलता बिल्कुल नहीं। लियू लियान, तुमने ही मुझे यहां फंसाया है और तुम्हारे बगल में तुम्हारा बाप है। तुमने सही अंदाजा लगाया। मैं लियान का पिता लियू देचांग हूं। क्या चाहते हो? चिरायु योग गुप्त विद्या के उत्तराधिकारी। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरा बुरा हाल हो गया। तुम लोग राजमहल के आदमी हो। शाबाश, मैंने कहा था ना, चिरायु योग का वारिस बड़ा समझदार है। एक ही बात में असलियत भाप गया। चिंकाई, जब तुम जान ही गए हो कि हम लियू परिवार वाले राजमहल के लोग हैं, तो ये भी समझ गए होगे कि आज हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। तुम्हारी जान लेने के लिए। सिर्फ तुम लोग? मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन आज मैंने जिसे बुलाया है वो भी कोई मामूली योद्धा नहीं है। आओ, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तुम्हारे अंदर ऐसी कुशलता कहां से आ गई? तुम्हें पीट पीट कर हासिल की है। किनकाई, क्या चिरायु योग से तुम्हें कोई हरा सकता है? देखो ये कौन है। भाभी, पास मत आना। अगर तुमने करीब आने की कोशिश की तो मैं इसे मार डालूंगा। नौजवान, तुम्हारा अनुभव अभी भी कम है। जब मैंने तुम्हें मारने की ठान ली है तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी सारी कमजोरियां मेरी मुट्ठी में होंगी। मेरी भाभी को छोड़ दो, वो बेकसूर है। बेकसूर? जिसने लियू परिवार को नाराज किया वो बेकसूर नहीं। नौजवान, एक जान के बदले एक जान। अपनी जान देकर चेन शुए की जान बचाओ। कैसा रहेगा? श्याओकाई, मेरी चिंता मत करो, जल्दी भागो। भागो। भाभी, डरो मत, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। बचाओगे? किस भरोसे? बस बातों से? नौजवान, हम दोनों ही समझदार हैं। अब आत्महत्या कर लो। चेन शुए को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। अगर तुम में जरा भी अक्ल है तो अब फैसला कर लो। किनकाई, कोई बेवकूफी मत करना। चुप रह। मेरी भाभी को हाथ मत लगाओ। हिलना मत। जल्दी करो। आत्महत्या करो। जल्दी करो। वचन का पक्का रहेगा ना? किनकाई, नहीं। तुम चुप रहो। तेजी से करो। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि हमसे कोई शर्त रखो। आशा है तुम अपना वचन निभाओगे। ली यान के बाप। ली यान। तूने मेरे बेटे को मार डाला। अब मैं तुझे उसकी मौत का बदला चुकाऊंगा। भाभी, मेरे पीछे हो जाइए। जरा संभल कर रहना, श्याओकाई। ये बूढ़ी हड्डियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन नौसिखे लौंडे, अब मैं तुझे अपनी औकात दिखाता हूं।
मास्टर केन, मुझ अंधे को पहचानने में बड़ी भूल हुई। कृपया अपना हाथ रोक लीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं तो बस उस हवेली का एक छोटा सा नौकर हूँ। ये सब कुछ इस आपके बेटा ने शुरू था। इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तू मुझे धमका कर डरा रहा था, तब तूने ऐसा क्यों नहीं कहा? ये लो, ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, सब आपकी हुई। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी इस काले पहाड़ गांव में कदम नहीं रखूंगा और नहीं कभी हवेली में आपके बारे में एक शब्द भी मुंह से निकालूंगा। बस आप मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। तेरी जान बख्श दूं। तूने चिरायु योग के उत्तराधिकारी मारे, तब तूने उनकी जान बख्शने के बारे में क्यों नहीं सोचा? किनकाई, अपनी औकात में रहे, ज्यादा मुंह मत फुला। हवेली मेरे साथ है, राजा साहब नहीं छोड़ेंगे। वो हजारों सैनिकों की सेना लेकर इस काले पहाड़ गांव को रौंद डालेंगे। तुझे, भाभी और गांव को मिट्टी में मिलाएंगे। फिर से मेरी भाभी की धमकी देकर मुझे डरा रहा है। दिव्य प्रणाली, क्या मेरी दवा के लिए कुछ है? संजीवनी गोली ले ली, 2000 पॉइंट कट गए। लगा दी। चिंकाई, चिंकाई, भाभी, अब मुझसे नहीं रहा जाता। नहीं, ऐसी बातें मत करो। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता था कि वो आदमी इतना ताकतवर है। मैं सच में हार रहा हूं। अब बस। नहीं चिंकाई, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं किसी तरह जिंदा बच गया, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस तुम जिंदा रहो, जो कहोगे भाभी वो सब करेगी। संजीवनी गोली का असर जोर से हो रहा है। सारे जख्म ठीक हो रहे हैं। भाभी, कोई मरना नहीं, मैं जिंदा हो गया। चिंकाई, तुम। भाभी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं अपनी गुप्त योग विद्या से और उसकी चमत्कारी शक्ति से वापस आया हूं। तो चिंकाई,